आज की हमारी जो वीडियो है वो लिक्विडिटी के ऊपर होने जा रही है कि लिक्विडिटी क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना कि मैं इस पे ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है मैं इस पे दोबारा कोई वीडियो ना बनाऊँ। आपने एक-एक चीज़ ध्यान से देखनी है, समझनी है और सुननी है। उसके बाद आपके पास पूरा 1 वीक होगा न्यू वीडियो आने तक, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लेना। लिक्विडिटी क्या होती है? आईसीटी के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मौजूद होते हैं स्टॉप लॉसेस, बाय स्टॉप्स, सेल स्टॉप्स और पेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लिक्विडिटी को मार्केट फ्यूल के तौर पे यूज करती है मूवमेंट के लिए। मार्केट ने बाय जाना है या फिर सेल जाना है, जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगी मार्केट बाय या सेल नहीं जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है रिटेल ट्रेडर्स की थिंकिंग। रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहा होता है? रिटेल ट्रेडर ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस यहाँ पर होल्ड करेगा, इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा। मगर जो मार्केट थिंकर्स होते हैं, जिन्होंने मार्केट को चलाना होता है, वो ये सोचते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन स्टॉप लॉसेस को खाएंगे, देन हम सोचेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। तो ये एक लिक्विडिटी की आम सी तारीफ है। लिक्विडिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मार्केट में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के। जब तक मार्केट वो स्टॉप लॉसेस हंट नहीं करेगा तब तक मार्केट बाय या सेल नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से चला है और यहाँ तक आया है, 2 पॉइंट बन गए, एक बाय पॉइंट, एक सेल पॉइंट। ये सेल पॉइंट बनने के बाद अब आप क्या सोचते हो कि मार्केट क्या करे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट में जो ट्रेंड है वो बाय साइड का है, बाय साइड पे मार्केट ने ओवरऑल जाना है। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये वाला जो स्विंग क्रिएट किया है मार्केट ने, मार्केट की क्या कोशिश होगी, वो इस स्विंग लो को ट्रैप कर ले। ये स्विंग लो जैसे ही वापस मार्केट आएगा इसको स्टॉप हंट कर लेगा। तो रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो ये वाला जब मार्केट नीचे आता देखते हैं, जब वो बाय जाता देखते हैं तो बाय करते, सेलिंग स्टॉप लॉस उनके नीचे आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने बाय कर रखा है। अब एक और चीज यहाँ पर, जब मार्केट में वो लोग नीचे की तरफ सेल कर रहे हैं, जब वो सेल कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो बना रहा है, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है, फिर हायर हाई बना रहा है, फिर हायर लो बना रहा है। ऐसी कंडीशन में वो क्या सोचते हैं कि मार्केट अब सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जब वो सेल करते हैं किसी भी एक पॉइंट से, यहाँ से मार्केट इसको एज ए रेजिस्टेंस के बाद जब ये ब्रेक हो गई तो नीचे फ्री, ये सपोर्ट थी, जब ये ब्रेक हो गई तो ये रेजिस्टेंस बन गई, वो यहाँ से सेल करते हैं। स्टॉप लॉसेस यहाँ पर भी होते हैं, स्टॉप लॉसेस उनके यहाँ पर भी होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर भी होते हैं। तो मार्केट जब यहाँ से ये पूरी की पूरी मूवमेंट ले रहा है तो यहाँ से मौजूद होने वाले स्टॉप लॉसेस भी खा रहा है, जिन्होंने बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस रखे थे। इसके बाद जब मार्केट इस स्विंग हाई पर पहुंच रहा है, इस स्विंग हाई के ऊपर से जब मार्केट स्टॉप लॉस खा रहा है, वो स्टॉप लॉस है जिन्होंने स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखा था ज्यादा सेफ समझकर। उसके बाद मार्केट अपने हायर हाई तक, मुकम्मल जो हाई था वहां तक जाता है और वहां से भी स्टॉप लॉस खा लेता है। आईसीटी का जो ट्रेडर होता है वो यहाँ से क्या करता है, वो समझता है कि मार्केट जब ये वाले स्टॉप लॉसेस खाने जा रही है तो वो इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके एमएसएस ढूंढकर ये वाली बाय मूवमेंट को पकड़ता है, ताकि वो जब मार्केट में जो इंस्टीट्यूशन है जब वो यहाँ पर स्टॉप हंट करने जा रहे हैं इन स्विंग हाइज के ऊपर से जिन्होंने सेल कर रखा है रिटेलर ने, तो वो यहाँ से बाय जाएंगे। तो ये बाय जब मार्केट जाएगा तो आईसीटी के जो ट्रेडर है या फिर जिनको ट्रेडिंग आती है, कहने का मतलब, वो ये कोशिश करते हैं कि वो इस वाली बाइंग मूवमेंट को पकड़े क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इसी को ही बाय कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पर बाय जाते हुए कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाता है। मार्केट क्या करता है, वापस आता है। वापस आने के बाद जब मार्केट दोबारा यहाँ से वापस किया, जब उसने सेल आया तो फिर वही रिटेलर्स की मेंटेलिटी कि मार्केट अब सेल साइड में शिफ्ट हो गया। पहले जब वो बाय साइड में, उन्होंने समझा बाय साइड में मार्केट शिफ्ट हो गया तो उन्होंने बाय कर लिया। बाय करने के बाद जब यहाँ से मार्केट दोबारा इस पॉइंट से उठ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो उन्होंने बाय कर लिया, स्टॉप लॉसेस इसके नीचे डाले। मार्केट वापस आ रहा है, फिर स्टॉप लॉस खा रहा है। और जब वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ से फिर दोबारा मार्केट का स्ट्रक्चर सेल साइड में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट हो रहा होता है। ये कोई साइडवेज मार्केट नहीं है, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट का असल बिहेवियर है कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वहां तक गया। इसका मतलब है ये ट्रेंड है बाय का। पूरे दिन मार्केट का एक ही काम होता है कि वो स्टॉप हंट करती है, बाय साइड के स्टॉप लॉस हंट करने होते हैं। तो मार्केट सेल स्टॉप पहले खाएगी, देन बाय स्टॉप खा लेगी जाके। उसके बाद एक और चीज आपने यहाँ से लेके चलनी है कि मार्केट यहाँ से इस वाले सेल साइड स्टॉप लॉस खाए। अब जिन्होंने सेल किया था उनके स्टॉप लॉस फिर से यहीं पे आ गए और फिर इसको रेजिस्टेंस समझ के उन्होंने इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस डाले होंगे। तो ये फिर जब लैग दोबारा गई है, इसी में ही आईसीटी ट्रेड करता है। देन मार्केट वापस आ गई। अब ये मार्केट चलता रहेगा मुसलसल, और मार्केट इन स्विंग हाइज के ऊपर से भी आप देख सकते हो मार्केट लिक्विडिटी खा रहा है। मार्केट ने इस पॉइंट को भी लिक्विडिटी हंट की इस वाले पॉइंट ने, और मार्केट की इस वाले पॉइंट की लिक्विडिटी हंट की, इस हाई की लिक्विडिटी हंट की इस वाले पॉइंट ने। आई होप
यहाँ तक ये चीज आपको समझ आई होगी। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एक ऐसा फ्यूल है जो मार्केट को बाय या सेल जाने पर मजबूर करता है, यानी उसकी मूवमेंट के लिए ये फ्यूल है। मार्केट बाय नहीं जाएगा जब तक कि वो स्टॉप लॉस नहीं खाएगा सेल साइड से। इसी तरह जब तक मार्केट सेल नहीं आएगा जब तक कि वो बाय साइड से स्टॉप लॉस नहीं खाएगा। जैसे आपने यहाँ पर भी समझा कि जब मार्केट ने बाय जाना है तो मार्केट वापस आ रहा है, पहले सेल साइड से स्टॉप लॉस खा रहा है, फिर बाय जा रहा है। और यही सेम कंडीशन मार्केट सेल में भी आते हुए करता है। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर बाय का है तो आपको यहाँ पर इसी तरह से ही समझाया गया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी की कितनी टाइप्स है? DWM लिक्विडिटी, डेली, वीकली, मंथली कैंडल की लिक्विडिटी, इसका ये मतलब है। इसको कैसे ट्रेड करते हैं इसकी भी एग्जांपल्स आपको मैं दिखाऊंगा। दूसरे नंबर पर है स्विंग पॉइंट्स की लिक्विडिटी, यानी स्विंग हाइज और स्विंग लोज के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी होती है, उन लिक्विडिटीज को आप कैसे ट्रेड करते हो मार्केट में, क्योंकि लिक्विडिटी को ही ट्रेड किया गया होता है। पूरी मार्केट लिक्विडिटी पर ही चल रही है। ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफईजी, ये सारी के सारे लिक्विडिटी के पूल है सारे। मार्केट ने वहां तक आना होता है तो उससे ऊपर पहले लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। रिटेलर्स को वहां पर मजबूर किया जाता है बाय या सेल करने के लिए, ताकि वो उस मार्केट में एक बार एंटर कर जाए। जब वो एंटर करेंगे तब मार्केट वहां से स्टॉप लॉस खाता है। अब इसके बाद स्विंग पॉइंट्स की लिक्विडिटी हो गई, फिर होती है सेशन की लिक्विडिटी, वो अलग से होती है। सेशन वाइज भी लिक्विडिटी होती है, कैंडल वाइज भी लिक्विडिटी होती है। स्विंग पॉइंट, स्विंग हाई, स्विंग लो की भी एक लिक्विडिटी होती है। सेशन की लिक्विडिटी क्या है? मार्केट में आपको पता है वैसे बहुत सारे सेशन होते हैं, लेकिन उनमें से मेजर 4 सेशन कौन कौन से हैं? एशिया सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क का PM सेशन भी होता है। वो ज्यादातर आपने देखा होगा इंडाइसिस में यूज होता है। और सिडनी का भी एक सेशन होता है। तो ये जो सेशन होते हैं, हमने इनको कैसे ट्रेड करना होता है? इनमें जो इनके हाइज और लोज होते हैं ना, उनके पास वो भी उस सेशन की लिक्विडिटी होती है। मार्केट उनको कैसे ट्रेड करता है इस वीडियो में ये समझने वाले हैं। ये जो वीडियो बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक की बनाई गई है। आपको मैंने बिगिनर लेवल पे पीछे पॉइंट पे समझाया है कि लिक्विडिटी होती क्या और वो कैसे काम करती है। आप जो ICT के अच्छे भले ट्रेडर है उनको ये चीजें समझाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए एक चीज समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई वहम ना हो, कोई ऐसी बात आपके जहन में ना हो। मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ लिक्विडिटी है। मार्केट ने बाय जाना है, लिक्विडिटी खा के जाना है, सेल जाना है, लिक्विडिटी खा के जाना है। बाय जा रही है, लिक्विडिटी खाने जा रही है, सेल जा रही है, मार्केट लिक्विडिटी खाने जा रही है। बात करते हैं DWM लिक्विडिटी के बारे में। DWM का मतलब है, D का मतलब डेली, W मतलब वीकली और मंथ का मतलब, M का मतलब मंथली। DWM डेली, वीकली, मंथली लिक्विडिटी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी होती है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ये जो लो है ये भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है और ये हाई है ये भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है। नेक्स्ट डे ओपन होता है, सेल साइड से लिक्विडिटी लेता है। तो अब क्या करते हो आप? सेल साइड से जब मार्केट ने लिक्विडिटी खा ली तो अब आप बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। ये डे की कैंडल है। जब मार्केट इसमें ओपन होगा ना न्यू कैंडल, तो वो क्या करेगी? ओपन होने के बाद सेल साइड से लिक्विडिटी हंट करेगी। जब वो सेल साइड से लिक्विडिटी हंट करेगी, इसमें आप 1 घंटे से लेकर 5 मिनट का कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो। 1 घंटा, 5 मिनट और 15 मिनट मार्केट उसमें आए, जब वो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तब आप इसके हाई तक को टारगेट कर सकते हो। ये होती है प्रीवियस डे से लिक्विडिटी को ट्रेड करना कैसे की जा रही है। प्रीवियस डे का जब मार्केट लो ले रही है तो आप प्रीवियस डे के हाई तक का टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट कैंडल पर। ये कल के डे की कैंडल थी। आज जो कैंडल बन रही है जब वो लो लेगी तो हम यहाँ हाई तक को उसको टारगेट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर हम MSS या फिर CISD एंट्री, जो भी आपका एंट्री का तरीकाकार है, आप उसको ट्रेड करते हो। अब ये 1 डे की कैंडल है तो अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने 5 कैंडल्स बनाई हुई हैं। ये भी 1 डे की कैंडल है, ये 2nd डे की कैंडल है, 3rd डे की कैंडल है, 4th डे की कैंडल है, 5th डे की कैंडल है। पीर से लेकर जुमा तक मार्केट में ये हाई बना है इस वीक और ये लो बना है। लो बनाया बुध वाले दिन, हाई बनाया मार्केट ने फॉर एग्जांपल जुमे वाले दिन। मंडे वाले दिन ओपन होगा तो यहाँ से ओपन होगा। इसके बाद मार्केट फॉर एग्जांपल बाय साइड से लिक्विडिटी ले लेता है। मंडे वाले दिन यहाँ तक पहुंचता है, मंगल वाले दिन वहां तक पहुंच गया। जब वो लिक्विडिटी लेकर अंदर क्लोजिंग कर रहा है तो आप ये देख सकते हो कि जो बुध वाले दिन न्यूयॉर्क सेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुध वाले दिन भी, मंगल वाले दिन भी और जुमेरात वाले दिन भी। इन 3 दिनों के जो न्यूयॉर्क सेशन होते हैं जब वो मार्केट में एंटर करते हैं, यानी जब वो ओपन होते हैं, तो उनमें जो MSS होते हैं तब मार्केट एक बड़ा मेजर रिवर्सल देती है, क्योंकि फिर उसने वीक को कवर करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बड़ी आम सी। देखो मार्केट में क्या था कि ये एक कैंडल थी, जब ये कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हो गई इस लो के नीचे, तो आपको पता है ये वाली कैंडल के बायस जो है वो सेल साइड पर है। मुझे इस वाली कैंडल के जब इसने मार्केट ने स्वीप किया और MSS किया, अब मेरे को पता था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। जब मार्केट यहाँ तक जा रहा है और मेरे बायस बाय साइड पे, हो सकता है यहाँ पर कोई FVG या ऑर्डर ब्लॉक हो गया हायर टाइम फ्रेम का, इससे भी ज्यादा हायर टाइम फ्रेम का, तो मैं यहाँ से लेके जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा तो मैं यहाँ तक जाऊंगा तो मेरे को 1 वीक भी लग सकता है, ये वाला डे भी लग सकता है या फिर अगला दिन भी लग सकता है। मार्केट को ऊपर
ऊपर जाने में इस हाई तक, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये चीज समझाई थी। तो ये जो अक्सर क्या होता है कि जब मार्केट ये मंगल वाले दिन फॉर एग्जांपल ये ले लेती है, बुध वाले दिन मार्केट इसके नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करती है वीक के इस वाले पॉइंट के नीचे से। जैसे ही मार्केट एमएसएस करता है न्यूयॉर्क सेशन में, यूएसडी पेयर्स जितने भी है, जितने मेजर पेयर है, जब वह एमएसएस होता है तो ये जो लॉन्ग मूवमेंट आनी होती है ना, आप इसको कैप्चर करते हो उसमें। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आई होगी। अब इसी तरह यहाँ पर आपके पास प्रीवियस मंथ का हाई की लिक्विडिटी है और ये प्रीवियस लो के मंथ की लिक्विडिटी है। यहाँ पर भी मैंने इसको डे वाइज कैंडल के तौर पर बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर एक कैंडल भी रख सकता था मंथली कह के, लेकिन वो आपको फिर कम समझ आनी थी। जैसे मैंने यहाँ पर 5 कैंडल रखी है, वो आपको पता है जब मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी लेगी तो हम इस लो के तक टारगेट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि ये हाई की लिक्विडिटी बेशक मार्केट ले ले, लेकिन आपके बायस भी सेल साइड पर होने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि मार्केट बाय साइड से जो लिक्विडिटी नहीं ले रही और आपके बायस बाय साइड पर ही है, मार्केट फिर सेल साइड से लिक्विडिटी लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो एफपीजी बनी हुई है, इसमें मार्केट एंटर करेगा, बाय जाएगा, फिर हमारे पास यही टारगेट का पॉइंट है। ये चीज भी आपको समझनी है। देखो मैं इस लिक्विडिटी के लो पॉइंट को तब हाई तक ट्रेड कर रहा हूँ जब इसका मार्केट लो तो ले रही है, लेकिन साथ ही साथ मेरे इस वीक के जो ये नया वीक ओपन हुआ था, इसके बाय साइड पर बायस थे, सेल साइड पर नहीं थे। सेल साइड पर अगर बायस होते तो मैं बाय क्यों करूंगा, मेरे तो सेल साइड पर है। फिर मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट एक ऐसे पॉइंट तक आए, जैसे मार्केट यहाँ पर कोई लोअर टाइम फ्रेम पे एफपीजी मिले जिससे मार्केट गिरना शुरू हो, मैं इस लो को टारगेट करूंगा क्योंकि मेरे बाय सेल साइड पर है। अगर बाय साइड पर है फिर मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट जैसे यहाँ से ओपन हो रही है, अगर वो इस एफपीजी से बाय जा रहा है तो भी ठीक है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है और इस वाले पॉइंट को स्वीप कर रहा है तब भी मैं बाय तक जा सकता हूँ। ये दोनों मेरे पास पॉइंट है। इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी अलाइन है, तो मार्केट में यहाँ पे ये एडवांस ओबी का भी काम कर सकती है। ये वाली वीक मार्केट इसको जब टैप करके बाय के लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, मैं यहाँ तक बाय कर सकता हूँ। ये चीज आपको समझ आइए। या मार्केट ऐसा नहीं करते जैसे यहाँ पर क्लोज हुआ और वो ओपन यहाँ से हो और मार्केट फिर इस वाली प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ले ले, क्योंकि मेरे बाय से इस वीक बाय साइड पर है, तब मैं जैसे ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तब मैं बाय करूंगा। ये चीज आपको समझ आ गई। यही काम आपने मंथली में भी करना है। मंथली में ये वाला आई था, ये वाला लो था, मार्केट नीचे आ रहा है, ये मेरा वीक क्लोज हो गया, सॉरी ये मेरा मंथ क्लोज हो गया। मंथ क्लोज होने के बाद मैं देखूंगा मार्केट किसी पीडीआर पे है, जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, मार्केट इस पे जैसे ही टैप करेगा तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। टाइम फ्रेम स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम आपने यूज करना है, जैसे ये मंथ तो डे के ऊपर आ जाना। जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो सबसे पहले आपको डे 1 का एमएसएस चाहिए। ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी। आप ये नहीं कर सकते कि आप डे 1 के एमएसएस के बगैर ही आप 4H या 1H के ऊपर एमएस देख लो। जब मार्केट इस वाले पॉइंट पर टैप करके एमएसएस करता है डे 1 के ऊपर, क्योंकि मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, जब मार्केट डे 1 में इसके ऊपर टैप करेगा और डे 1 पर एमएसएस करेगा, उसके बाद जो डे 1 के ऊपर जो पीडीआर बनेगा जिससे आप बाय कर रहे हो, बाय करने के पॉइंट पे जब मार्केट एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल डे 1 की कोई एफईजी से मैंने ट्रेड बाय करनी थी, मुझे मजीद और कंफर्मेशन चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक जाने में मुझे 1/2 या 3 नहीं मिल पा रहा, यानी मेरे मुताबिक मुझे ट्रेड नहीं मिल रही, लेकिन ट्रेड अच्छी है। फिर मैं क्या करूंगा, वो एमएसएस होने दिया, वापस आया मार्केट। जब मार्केट वापस उस एंट्री के ऊपर आता है तो वो भी एक ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी था, तो मैंने उस एफवीजी को डे 1 से फिर शिफ्ट किया 1H पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर। फिर मुझे वहां एमएसएस ढूंढना है और जब एमएसएस की एंट्री वहां पर मुझे मिलेगी या CISD की, आपका एंट्री का जो भी तरीका कार है, फिर मैं बाय करूंगा। आप ये नहीं कर सकते मंथली ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है, आप उठा के मुंह सीधा 1H के ऊपर जाके बैठ जाओ कि यहाँ मैं एमएसएस ढूंढूंगा। एमएसएस तो वहां 6 बार हो जाएगा, लेकिन वो लॉस करेगा, क्योंकि एक भी कैंडल अगर आपको यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन देके उठी और नेक्स्ट कैंडल फॉर एग्जाम्पल एक और बार उससे भी नीचे आई, तो आपका स्टॉप लॉस 100% हंट होगा और आपके अंदर फिर इतनी हिम्मत नहीं होगी, आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी पॉइंट में बाय कर सकते हो और इतनी बड़ी आप अपॉर्चुनिटी खो दोगे। तो आपको ये समझना है कि जब मंथली ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा तो आपको डे 1 पे शिफ्ट करना है। डे 1 का जो A1 पे जब आप शिफ्ट हुए वहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद एमएसएस होगा। एमएसएस होने के बाद जिस पॉइंट से आपने एंटर करना था, आप वहां से एंट्री ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप ये देख रहे हो कि मुझे इस हाई तक जाने में मेरा अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं मिल रहा, या फिर मैं इतने दिन वेट नहीं कर सकता इतने लंबे रिस्क रिवार्ड रेशो को लेने के लिए, फिर आप जब मार्केट वापस उस एफईजी या उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो रही है डे 1 के जिससे आपने एंटर करना था, फिर आप 1H पे शिफ्ट करोगे, वहां पर एमएसएस ढूंढोगे। एमएसएस ढूंढ के जब आप ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी पे ट्रेड करोगे, वो आप ट्रेड करोगे और उसके अंदर जब आप इस हाई को या फिर डे 1 के उस हाई को या डेली के उस स्विंग हाई को आप जो एमएसएस वगैरह की जैसे पॉइंट से मार्केट के ऊपर तक गया था वापस आने के बाद उसको भी टारगेट करोगे, तब भी आपको 1/2-3 मिलता है। और अगर आप इस हाई तक जाने की कोशिश करोगे फिर तो आपको 1/10 भी मिल सकता है। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ आई होगी।
दूसरे नंबर पर है स्विंग पॉइंट्स की हमारे पास लिक्विडिटी, स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी, इंट्राडे स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी। अच्छा, इसमें डेली वीकली और मंथली स्विंग हाई की भी लिक्विडिटी होती है और स्विंग लो की भी लिक्विडिटी होती है। और इंट्राडे स्विंग हाई लोज की लिक्विडिटी बेसिकली सीआरटी का 4H का मॉडल है। 4 आवर का टाइम फ्रेम ही असल में इंट्राडे टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है। पहला जो सबसे मेजर जो इंट्राडे टाइम फ्रेम है वो 4 आवर है। जब डेली शिफ्ट हो जाता है फिर वो इंट्राडे का स्विंग हाई वगैरह नहीं होते, वो बेसिकली फिर डेली का स्विंग हाई स्विंग लो। 4H का स्विंग हाई और स्विंग लो का मतलब है इंट्राडे स्विंग हाई स्विंग लो, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा वैल्यू है 159 के अंदर कैंडल होती है 1 AM की, फिर 5 AM की और 9 AM की। आप वांडा की चार्ट पर जाके इजीली चेक कर सकते हो। गोल्ड के ऊपर जो कैंडल बनती है मैं चार्ट पे भी जाके चेक करा दूंगा। वो 1 बजे की कैंडल होती है, फिर 5 बजे की कैंडल होती है, फिर 9 बजे की कैंडल होती है। AM की कैंडल होती है न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, UTC-5 सर्दियों में, UTC-4 गर्मियों में। इसी तरह डेली के भी स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी और वीकली स्विंग हाई स्विंग लोज की लिक्विडिटी और मंथली स्विंग हाई स्विंग लोज की भी लिक्विडिटी। इसकी एग्जांपल आपको बाद में समझाएंगे सारी, जो मैंने आपको बता रखा है कि एग्जांपल्स हैं इन सारे पॉइंट्स को समझाने के लिए, ताकि आपको एक एक चीज एक एक पॉइंट ज्यादा डिटेल से समझ आ पाए। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं एक एक बेसिक से लेकर एडवांस चीज यहाँ पर जाकर समझाऊंगा। बाद में मुझे ना कहना कि भाई मुझे यहाँ से समझना है, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वहां पे मेरा मेन फोकस होगा एग्जाम्पल समझाने पे। जो भी बात है, जो भी पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे यहाँ पर ही आपको बतानी है। वहां पर जाकर सिर्फ एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगी या फिर चंद बातें जो वहां पर उसी पॉइंट के मुताबिक की गई होंगी। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस यहीं पे समझना पड़ेगा सारे का सारा, कि क्या चीज क्यों किस तरह से काम करे। जैसे मैंने मंथली वाला का समझाया आपको, आप मंथ से डायरेक्ट 1H पे 4H पे नहीं आओगे, आप 1 मंथ से पहले 1D पे आओगे, वहां मैसेज लोगे। जब वो वाला ऑर्डर ब्लॉक FVG टैप होगा जिससे एंट्री करनी थी, फिर आप 1H पे शिफ्ट करोगे। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ आ रही होगी। तो स्विंग हाई स्विंग लो इन 3 टाइम फ्रेमों के भी होते हैं, और इंट्राडे टाइम फ्रेमों पे 1 मिनट से लेकर 4 आवर तक जो इंट्राडे टाइम फ्रेम, उनमें स्विंग हाई स्विंग लोज में सिर्फ इनकी मैं वैल्यू समझता हूँ जो 4H के ऊपर है, 1 AM 5 AM 9 AM, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनमें डे के स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एशिया के लो की लिक्विडिटी लेता है ये लंदन। ये जब 1 AM की कैंडल के बाद ये 5 AM की कैंडल बनती है। 5 AM की कैंडल बनने का मकसद है ये 1 AM से लेके 5 AM तक की कैंडल थी। जब आप इस पे यूं आओगे ना trading.com पर, तो ये यहाँ पे 5 AM की कैंडल लिखा होगा, तो आप इनको ट्रेड करते हो। तो इंट्राडे के अंदर ये स्विंग हाई स्विंग लो सिर्फ 4 आवर के आपने मान के चलने हैं। इससे नीचे के जो स्विंग हाई स्विंग लोज होते हैं उनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। उसका रीजन यही है कि ये डे के स्विंग हाई स्विंग लोज के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अंदर पूरे डे की मूवमेंट शिफ्ट हो रही होती है। यहाँ पर तो एक ही कैंडल ही डे के हिसाब से, तो 3 दिन की कैंडल है ना, 3, तब जाके स्विंग बनता है। यहाँ पर एक डे का स्विंग बनता है। डे का स्विंग का ये मतलब है कि ये भी कैंडल उसी डे की है, ये भी कैंडल उसी डे की, ये भी कैंडल उसी डे की है। तो जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होगा तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे इसको एंट्री के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। आई होप यहाँ तक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आती है सेशन की लिक्विडिटी। सेशन की लिक्विडिटी आप किसी भी तरह ले सकते हो। आप कहते हो जी मैं सिडनी को स्वीप होने पे एशिया को ट्रेड कर सकता हूँ, एशिया के ट्रेड होने पे लंदन को, लंदन के स्वीप होने पे न्यूयॉर्क को कर सकते हो, न्यूयॉर्क AM के स्वीप होने पे न्यूयॉर्क PM को कर सकते हो, लंदन के स्वीप होने पे न्यूयॉर्क PM को कर सकते हो। बहुत सारे तरीकेकार होते हैं। प्रीवियस डे का जो हाई है वो स्वीप हो गया और N- यानी न्यूयॉर्क सेशन ने लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोजिंग दे दिया, मैसेज कर दिया है या CISD कर दिया। एंट्री के बहुत सारे तरीकाकार है। ये एशिया का हाई है और ये एशिया का लो है। ये मार्केट यहाँ पर जाके क्लोज हो गया, यहाँ से मिडनाइट फॉर एग्जांपल ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया। मैं कहता हूँ जी ये लंदन का लो है। यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लो था और ये हाई था, यहाँ से मार्केट में मिडनाइट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे सर्वाइव करता रहा, तो मार्केट सेल गया। सेल जाने के बाद मार्केट ने लंदन के इंपॉर्टेंट टाइम फिर किल जोन पर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, किल जोन होता है 3 बजे से 5 बजे तक और 9 बजे से 11 बजे तक, और जो सेशन होता है वो 3 घंटे का होता है, 2 से 5 और 8 से 11। जैसे ही मार्केट ने एशिया के लो के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप किया लंदन ने और स्ट्रक्चर शिफ्ट किया M5 पे, M5 पे या M15 पे, तो आपने अपनी FVG के हिसाब से ये यहाँ पे आके हमारा MSS क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपने कैंडल को नहीं देखना और स्ट्रक्चर के हिसाब से ही होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे CISD होगी, बॉडी के ऊपर बॉडी क्लोज होगी, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पर ये, और ये अब क्योंकि ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मांगे को नीचे गिरना चाहिए था, अब ये क्योंकि ब्रेक हो गया तो अब ये ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे एक तरह से यूज हो रहा है। वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ये वाला पॉइंट होता है। जब मार्केट इस पे टैप करेगा हम बाय करते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। इसी तरह जब न्यूयॉर्क के अंदर लंदन जब स्वीप हो रहा होता है न्यूयॉर्क के टाइमिंग के अंदर, तो आपको पता है 5 जब बजते हैं ना, तो उसके बाद मार्केट 8 बजे तक के लिए साइडवेज चला जाता है, एक रेंज में चला जाता है। मोस्टली हर बार नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, जब भी मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की, मतलब हर बार की नहीं कर रहा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि 10 में से 6 बार 7 बार, और इतनी ही किसी ट्रेडर की एक्यूरेसी होती है। इससे ज्यादा जो आपको कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। जब मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट
शिफ्ट कर रहा है फिर आपको एंट्री लेनी है। अब ये 15 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, बशर्त ये कि ये लंदन स्वीप हो रहा है, ये न्यूयॉर्क इसको स्वीप कर तो रहा है, लेकिन आपने अगर इसमें सेल करना है ना तो आपके बायस भी सेल साइड पर हो। मैं जो एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा उनमें उस डे के बायस सेल या बाय साइड पर ही होंगे। मैंने बायस देख लिए मेरे बाय साइड के, तो जब लंदन एशिया को स्वीप करेगा नीचे से सेल साइड से और बाय में स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तब मैं बाय कर रहा हूँ, मैं बाय नहीं कर रहा। ये ना हो ना कि मतलब मेरे बायस भी सेल साइड पर हो, लंदन इसको स्वीप कर रहा है एशिया को और स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, तो मार्केट में कुछ भी नहीं होने लगा। मार्केट वापस आएगा और फिर इस वाले लो को भी उड़ा देगा और मार्केट नीचे चलता चला जाएगा। आपका जहां मर्जी फिर स्टॉप लॉस हो, क्योंकि आपको जाना सेल है, आप बाय गलत कर रहे हो। जब आपको सेल आना तो मार्केट में कोशिश ये करे कि लंदन फिर एशिया के हाई के ऊपर से लिक्विडिटी खाए और जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, चाहे वो फिर लंदन करे या फिर न्यूयॉर्क करे या फिर लंदन के ऊपर से लिक्विडिटी न्यूयॉर्क खाए और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, तब मैं सेल करूंगा। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ आई होगी। हालांकि जितनी भी चीजें थी वो कुछ के लिए बेसिक हो सकती है, कुछ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है, तो मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ तक समझाई है। हम बात करते हैं प्रीवियस कैंडल के स्वीप होने के ऊपर जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री कर रहे होते हैं। ये बात हो गई है 4 आवर की भी कैंडल, ये 1 डे की भी कैंडल है, ये 1 वीक की भी कैंडल हो सकती है, 1 मंथ की भी कैंडल हो सकती है। जब मार्केट इसको लिक्विडिटी स्वीप करके एमएसएस कर रहा है तब हम एमएसएस ढूंढ रहे हैं। अगर ये 4 आवर की कैंडल एमएसएस कर रही है, मैं इसको डे 1 के हिसाब से देख लेता हूँ। देखो आपके ये बाय सेल साइड पर शिफ्ट होते हैं। मार्केट ने जब इसको स्वीप किया तो ये जो थर्ड कैंडल यहाँ पर बनेगी ना, उसके बाय सेल साइड पर है इन पॉइंटों तक, तो आप सेल करोगे। तो जब सेल करने के लिए आप अगर आप 4 आवर की कैंडल को ट्रेड कर रहे हो तो आपको 15 मिनट पर एमएसएस चाहिए। 1 डे के ऊपर कर रहे हो तो 1 आवर पर, 1 वीक पर कर रहे हो तो 4 आवर का एमएसएस चाहिए और 1 मंथ पे कर रहे हो तो डे 1 का एमएसएस चाहिए। और कौन से टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना होता है, मैं हमेशा स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा आपने 2 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है, 3 मिनट का खोलना है या 2 घंटे की कैंडल खोलनी है, 3 घंटे की कैंडल खोलनी है। स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम यूज करो। 1 मंथ को अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 1 मंथ का कोई एक पीडीआर है, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक आप शिफ्ट करते हो 1 डे के ऊपर एमएसएस देखने के लिए और एंट्री करने के लिए। 1 वीक को 4 आवर पर, 1 डे को 1 आवर पर, 4 आवर को 15 मिनट पर, 1 आवर को 5 मिनट पर और 3 मिनट को 1 मिनट पर। इसके अलावा ओनली फॉर स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और मैं खुद भी सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम ही यूज करता हूँ। आई होप ये सारी चीज आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम चार्ट पर चलते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे हम इन पॉइंट्स को ट्रेड करते हैं। हमारे पास जो यहाँ सबसे पहली एग्जांपल है वो जीबीपी कैड के ऊपर है। मैं यहाँ पर आपको पहले रफ समझा रहा हूँ कि हम डेली की कैंडल के स्वीप होने पर कैसे ट्रेड लेते हैं। अब आपको एक चीज समझ के यहाँ पर पहले से ही चलनी है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल 26 नवंबर की है। 26 नवंबर को मार्केट क्या करती है, अपने 25 नवंबर की जो कैंडल होती है उसको स्वीप करके नीचे क्लोजिंग देती है। अब आपको पता है हमारे जो बायस है वो खुद ब खुद सेल साइड पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग दी होती तो हमारे बायस बाय साइड में होते, लेकिन क्योंकि नीचे क्लोजिंग दी है तब हमारे जो बायस है वो सेल साइड में शिफ्ट हो गए। अब हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज समझने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज समझनी होगी वो ये है कि अभी हमने इसमें यूं ट्रेड नहीं करनी थी कि 26 को जैसे ही मार्केट इसके अंदर स्वीप करके एमएसएस कर रही है हम ट्रेड में घुस जाए। नहीं, ये कैंडल क्लोज होने का वेट करना है और जो 27 नवंबर इससे जो अगली कैंडल होगी हम उसको ट्रेड करेंगे इस लो तक। कैसे ट्रेड करेंगे, अब क्योंकि हम किस टाइम फ्रेम पर खड़े हैं, हम खड़े हैं डे 1 के टाइम फ्रेम पर। डे 1 के टाइम फ्रेम से हमने डायरेक्टली 15 मिनट या 5 मिनट पे ऐसे शिफ्ट नहीं होना, हमें शिफ्ट होना है सबसे पहले यहाँ पर 1 आवर पर और देखना है कि हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए ट्रेड करने के लिए ताकि हम उसमें ट्रेड करने के लिए एंटर कर सके। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से अब नई कैंडल बनना स्टार्ट होगी 17 पर। नीचे आप यहाँ पर तारीख देख लेना, यहाँ पर ना तारीख आ रही होगी, जैसे ये आ गई है 17। लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे करती वो वाली कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी तब हमने अपनी टाइम के हिसाब से एंट्री करनी है। टाइम भी मैटर करेगा क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री है और सेशन वाइज एंट्री हो रही है इनमें, तो आपने यहाँ पर टाइम का भी ध्यान रखना है एंट्री करते वक्त और स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही खाली आपने एंट्री करने के लिए नहीं घुस जाना। 1 आवर से लेकर 5 मिनट तक जिस टाइम फ्रेम पे भी अब आपको एंट्री मिलेगी आपने एंट्री कर लेनी है। अब हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से जब ओपन होती है कैसा बिहेवियर करती है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एफवीजी एक क्रिएट करती है, एफवीजी भी कह सकते हो आप, इसको ब्रेकअवे गैप भी कह सकते हो। यहाँ पर ये क्रिएट हुई है ब्रेकअवे गैप और साथ ही हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हमारे पास ये एक टर्निंग पॉइंट है इस जगह पर। यहाँ पे आपकी मर्जी है इसको, बेशक अब जब मार्केट इस पॉइंट को टैप करे तो आप 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, 5 मिनट पे भी शिफ्ट हो सकते हो और इसी टाइम फ्रेम पे भी रह के ट्रेड कर सकते हो। अभी आपके ऊपर मुनसर है, आपने यहाँ से 5 मिनट पे शिफ्ट होना है,
15 मिनट पे कोई एमएसएस ढूंढ लेना है या 5 मिनट पर ढूंढना है, वो आपके ऊपर है। हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है, आप ये देख लो, यहाँ पर 2 बज चुके हैं, यहाँ से अब लंदन स्टार्ट हो गया है, ये 2 बजे हैं तो लंदन स्टार्ट हो गया, लंदन के स्टार्ट होते ही हमें एफवीजी मिली है। तो अब हम यहाँ से बेशक चाहें तो एंटर कर सकते हैं, इस एफवीजी के पॉइंट से भी आप एंटर कर सकते हो, यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। मैं यहीं से लगाऊंगा कि मैं ऑर्डर ब्लॉक के उसको टैप करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एमएसएस कहाँ पर हुआ, एमएसएस ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये एक स्विंग बना हुआ था, मार्केट यहाँ से बाय जाने के बाद यहाँ पर स्विंग क्रिएट करके ऊपर की तरफ गई है, देन नीचे आई है। एक और चीज आपको बताता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे बड़ी मेन कैंडल ये वाली है, ये वाली एक केली इंडिविजुअल कैंडल, ये सारी की सारी उसके अंदर आई हुई है, क्योंकि यहाँ से हमारे पता है कि सेल साइड पर हमारे बायस है। अगर हमें एमएसएस मिल रहा है, ये स्विंग बनने के बाद ये हाई, और ये जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये हमें स्विंग के पॉइंट हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा एमएसएस वैलिड है। अब क्योंकि 2 बजे एफवीजी बन रही है, तो मैं यहाँ पर इस एंट्री के लिए ओपन करूंगा, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एंट्री अभी नहीं लूंगा, मैं सबसे पहले पॉइंट ये करूंगा कि मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करूंगा। जब मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क कर रहा हूँ और यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी है वहां पर अलाइन है स्टैंडर्ड डेविएशन का -4 का पॉइंट, और -4 तक मार्केट जाता है, -2 और 2.5 तक भी जाता है, और यहाँ तक भी जाता है। तो क्योंकि अगर ये 4 इससे बहुत ज्यादा नीचे होते या 4 यहाँ पे खत्म हो जाता, तब मार्केट के यहाँ तक पहुंचने के चांसेस बोले कम हो जाते। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ तक देखूंगा। अब मैं यहाँ तक देखता हूँ तो मुझे 2.3 मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा बफर रख के वैसे भी अपना 1/2.5 तक मैं जाऊंगा। मैं इससे कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ तक जाके ट्रेड के लिए अपनी टेंशन ना बनाऊं, मार्केट यहाँ तक ही आ जाए और मुझे 1/2.5 भी दे दे, क्योंकि आपको पता है मैं करता हूँ कि 2.5 से लेकर ऊपर जितना आपको मिल जाए बेस्ट है। 1/3 मिल जाए तो सबसे ज्यादा बेस्ट है 2.5 तक, क्योंकि इधर थोड़ा सा ही बफर मुझे देना है, और मेरी ट्रेड मुझे पता है वैसे भी सेल साइड पे मेरी जो लिक्विडिटी है वो इस डे की यहाँ तक की है। मैं चाहूँ तो यहाँ तक भी जा सकता हूँ, ये वाली ट्रेड यहाँ तक भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे टारगेट मुझे प्रॉफिट यहीं तक में मिल जाए तो मुझे बेस्ट है कि मैं यहीं से लेकर अपना टारगेट मार्केट से निकल जाऊँ, क्योंकि मार्केट साइडवेज भी रह सकती है डे में, और उसके अलावा मार्केट हो सकता है आज ना पहुंचे कल पहुंचे। तो ये चीज आपको समझ के चलनी है। देखो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो जहां पर भी पूरा होगा ना, मैंने अपनी ट्रेड वहीं तक ही लगानी है। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन अकॉर्डिंग मैंने देखा, मैं बाय 2.5 से थोड़ा सा बफर देके मुझे 2.5 मिल रहा है रिस्क रिवार्ड रेशियो, तो मैं अपनी ट्रेड में एंटर करूंगा कि जब मार्केट यहाँ पर एंटर करे, अभी मेरी एंटर नहीं हुई ट्रेड, जब मार्केट ओपन होगी, ओपन होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, तो जब ये पॉइंट मेरा एफईजी फिल होगी तो मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी, और मार्केट उसके बाद जो रिजल्ट देगी, चाहे वो स्टॉप लॉस हिट करे या चाहे मार्केट प्रॉफिट हिट करे, वो हम बाद में देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारी ट्रेड है वो ओपन हुई है कितने बजे जाके, 8 बजे, यानी 8 बजे न्यूयॉर्क के अंदर हमारी जो एंट्री है वो उसमें जाके टैप की है उस वाली एफईजी में, जो मार्केट ने लंदन के ओपन होने में बनाई थी। तो ये जो एंट्री है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अच्छा, एक एंट्री तो आप या तो यूं ले लो, या तो आप एंट्री ये वाली ले लो, या फिर एक इससे भी आसान और भी हल है, वो भी आप एंट्री ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि ये जो एंट्री है ये एमएसएस के होते ही एंट्री हो रही है, तो इसमें क्या रहता है कि मार्केट में आपको मुश्किल होती है थोड़ी सी। आप सोच भी सकते हो कि यार अभी एफबीजी बनी है, अभी लंदन ओपन हुआ है, क्या ये एंट्री मैं ले भी पा सकता हूँ कि नहीं, तो आप उससे सेफ एंट्री ये वाली ले सकते हो। मैं इसको यहाँ पर छोटा कर देता हूँ और यहीं तक इसे लगा रहने देता हूँ। जब मार्केट ने क्या किया, न्यूयॉर्क के अंदर इस एफबीजी को फिल करके ये जो 9 AM की कैंडल है इसको क्लोज किया ना, तो इसके ऊपर एंट्री लेके आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के भी मार्केट में आप यहाँ तक जा सकते हो। यहाँ पर भी आपको देखो 2.5 से ज्यादा मिल रहा है। अब आपको क्योंकि यहीं तक ही जाना है, क्योंकि अब आप उस एमएसएस का नहीं इस्तेमाल कर, इस पॉइंट के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हो। आपने ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम पर ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी ना, ये वाली ब्लैक कैंडल 9 AM की कैंडल, आपको बस इस पे एंटर करना था। अब आपने ये नहीं देखना कि मार्केट इसको टैप करे, क्योंकि ये सारी एग्रेसिव कैंडल देंगे, पूरे के पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, अकेली ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल कैंडल्स एक साथ आ गई है। अकेली होती फिर कुछ और सोचने की नहीं होती। जैसे ही मार्केट कैंडल क्लोज करिए, आपने एंटर करना, स्टॉप लॉस इसके हाई पे डालना है। फिर हम देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ तक पहुंचेगी, ये वाली कैंडल का टारगेट हिट होगा, ये वाली कैंडल जब यहाँ तक पहुंचेगी ना, ये वाली ओपन होने के बाद जब मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी, तो हमारा ये वाला टारगेट भी हिट हो जाएगा। आई होप किस तरह से ट्रेड करनी है आपको ये चीज यहाँ पर समझ आएगी। ये कंटिन्यूशन की ट्रेड है सारी के सारी। आपने वाली एंट्री मिस हो गई तो आप ये वाली ले सकते हो, ये वाली मिस हो गई तो जब मार्केट इस पॉइंट को भी ट्रेड करोगा तब भी आप सेल कर सकते हो। तो ये एग्जांपल इस तरह से बनाई गई होती है प्रॉपर, ताकि आपको चीजें समझ आ पाए। तो मैं इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ और अब फिर हम देखते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मार्केट ने वापस गई और दोबारा ऊपर तक गई है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था, मार्केट वापस आई और यहाँ पर हमारा टारगेट जो था वो हिट कर दिया। मार्केट काफी ज्यादा नीचे तक आया, देखो -4 -4.5 से भी ज्यादा नीचे गया। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं कि हमने ट्रेड जो ओपन की थी ना पहले दिन, वो आपको नीचे दिख रहा होगा 27 नवंबर को की थी, ये वाली ट्रेड भी और ये वाली ट्रेड भी। लेकिन जो हमारा टारगेट हिट हो रहा है वो 28 नवंबर को हो रहा है, यानी हमें एक और मजीद कैंडल उधर लगी है टारगेट हिट करने में। अब हम यहाँ से कैंडल ये देखते हैं, ये है 12 की, मैं 4 कैंडल तो और बनने देता हूँ।
अब ये देखो यहाँ पर ना 16 बज चुके हैं। इसका ये मतलब है जो 28 नवंबर की कैंडल है वो क्लोज हो चुकी है। मेरी ये वाली फर्स्ट एग्जांपल थी, ये मैंने ट्रेड कर ली। अब मैं सेकंड एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। जीबीपी कह रहा था आपको पता है। एक चीज दूसरी चीज और समझ लो। मेरी सेकंड एग्जांपल कैसे करेंगे हम। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे डे 1 से 1 हावर पे शिफ्ट होते हैं और जरूरत पड़ने पर 1 फिर हम 5 मिनट पे कैसे शिफ्ट होते हैं। ये ट्रेड फिर हम किस तरह से करते हैं वो समझाता हूँ। देखो मैंने आपको कहा था मैं बायस के अलावा ट्रेड नहीं करूंगा। मैं सेल कर रहा था क्योंकि आपको पता है मेरे बायस सेल साइड पे थे। इन 2 कैंडल ने जाके मेरा टारगेट हिट किया। अब मैं देखूंगा कि ये प्रीवियस कैंडल थी क्योंकि ये तो इंटरनल कैंडल है। इस कैंडल से पहले ये प्रीवियस कैंडल है तो इसकी बॉडी के नीचे मेरी बॉडी क्लोज हो गई है। इसका ये मतलब है कि अब जो नेक्स्ट डे है उसमें जो मेरे बायस है वो सेल साइड पर है, सेल साइड पर है। अब मैं ये नोट करूंगा कि मार्केट मुझे कोई पॉइंट दे 1 हावर पर ऐसा जिससे मैं सेल कर सकूं या फिर कोई एफवीजी या 4 आवर 1 आवर पे जहां भी मुझे मिले। मैंने सेल करना, मुझे कोई पॉइंट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करूंगा। अब मैंने इसे 1 आवर पे शिफ्ट कर दिया। अब मेरे लिए जो पॉइंट है ना वो लिक्विडिटी पॉइंट की है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आएगा। मैंने यहाँ तक अपना, आप इसको ड्राउन लिक्विडिटी बोल लोगे, ये ड्राउन लिक्विडिटी है। मेरी मार्केट यहाँ तक आएगी तब मैं बाय या सेल करता हूँ। अब एक और चीज आपको पता है कि मार्केट ने अगर सेल आना है तो मार्केट पहले बाय जाना चाहिए। तो आपको पता है ये स्विंग लो है, ये स्विंग आई है। जब मार्केट इसको उड़ाएगा, जब मार्केट इस पॉइंट को उड़ा देगा और किसी ऊपर पॉइंट पे सिर्फ खाली उड़ाने से कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये एक एफईजी बनी हुई है, ये एफईजी बनी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन है इसके बिल्कुल सामने। तो ये वाला पॉइंट एज अ लिक्विडिटी है, ये वाला स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी की तरह है। मार्केट ने यहाँ से सेल किया तो जो रिटेलर थे उन्होंने लोअर टाइम फ्रेम पे सेल करना शुरू कर दिया। मार्केट इसके ऊपर सर्वाइव करता है और जब मार्केट इस एफवीजी में एंटर करेगा तब मैं इस पॉइंट तक के लिए सेल करूंगा। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ। अब मैंने जब तक शिफ्ट नहीं करना लोअर टाइम फ्रेम पर, जब तक कि ये एफवीजी ना फिल हो जाए। एफवीजी के फिल होने का एक मकसद है क्योंकि यहाँ पर ये स्विंग बना हुआ है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी है। मार्केट बहुत बुरे तरीके से कंडीशन में इस वक्त फंसी हुई है। अब मैं चार्ट को ओपन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने इस एफईजी में ट्रेड हो गया। अच्छा एफईजी में जब ट्रेड हुआ तो ये 1 आवर की कैंडल के बाय सभी बाय साइड पर ही है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के साथ आप ये देख सकते हो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की। इस पॉइंट को भी मार्केट टैप कर गई है और इससे मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो हमारे जो नेक्स्ट हावर के जो बायस हैं वो सेल साइड पर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन हमारी ड्राउन लिक्विडिटी यही है। इस पॉइंट पर हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, 5 मिनट पर। क्योंकि या तो मैं यहाँ पर जब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बने और मैं सेल कर सकता हूँ, वो भी मेरी मर्जी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं इसको मजीद कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ से इस पे सेल करूंगा और यहाँ पर स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ तो हो सकता है मेरे लिए चीजें मुश्किल भी हो जाए, मुझे अच्छा टारगेट ना मिले, अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो ना मिले। देखो वहां पे मैंने क्या किया था, वहां पे मैंने 1 आवर पे एमएसएस लिया था उस टाइम पर। वहां पे मेरे 1 डे के बेशक वो थे लेकिन वहां पे मेरे पास 1 आवर का एमएसएस था। यहाँ पर 1 आवर का एमएसएस कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पर आकर हो रहा है। अगर यहाँ पर एमएसएस होता, यहाँ से एंट्री मिलती, यहाँ स्टॉप लॉस डालूंगा तो यहाँ तो मुझे 1/1 भी नहीं मिलना। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँ। अब आपकी मर्जी, आप जहां तक भी शिफ्ट करना चाहो कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा साइड अलाइन करता हूँ, इस वाले पॉइंट को भी हटा देता हूँ और ये क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टैप कर लिया है तो ये भी लगा देते हैं। और यहाँ से मैं 5 मिनट पर शिफ्ट करता हूँ और तारीख देख लेते हैं क्या है, 1 दिसंबर, 8 बज चुके हैं। देखो फिर न्यूयॉर्क का टाइम आ गया। 5 मिनट पे शिफ्ट किया, वही है सॉरी, असल में रिप्ले है ना तो वो तो उसी के हिसाब से दिखाएगा। अब ये मार्केट इसमें ट्रेड हो गया। अब जब ट्रेड हो गया तो हमारे पास जो एमएसएस का पॉइंट है वो हमने देखना है कि वो एमएसएस का पॉइंट हमारे पास ये वाला है। जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर दे या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के पॉइंट को ब्रेक कर दे तो हमारा सीआईएसटी हो जाएगा और ये लो स्विंग लो ब्रेक हो गया तो हमारे पास एमएसएस हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हम वेट करते कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे अपना। अब मार्केट ने यहाँ पर ना अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के साथ ही मार्केट ने यहाँ पर बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेल का पॉइंट है, जो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है वो ये है। अब मैं ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या देखूंगा कि एक तो मार्केट ने 9 बजे वाली कैंडल जो बनी है, 9 बजे यहाँ पर मार्केट कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ से 9 बजे की कैंडल स्टार्ट हुई, 8 बजे वाली कैंडल यहाँ क्लोज हुई। 9 बजे नहीं कैंडल स्टार्ट हुई ना, 9:05 की कैंडल बनी। मैंने यहाँ से अगर मैं अपना ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पर स्टॉप लॉस डालता हूँ तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करूंगा। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि अगर मैं -2.5 तक जाता हूँ जो कि ये करीबी लो है तो मुझे यहाँ पर 1/2 मिल रहा है। और ये वाली जो ट्रेड है वो मेरे लिए बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। मैं अगर इस ट्रेड को लेता हूँ तो मेरे किसी भी काम की नहीं है। तो या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं ये वाली ट्रेड छोड़ दूँ या फिर मैं रिस्क लूँ कि मार्केट इन पॉइंटों के पास आए। यानी मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर 1/3 हिट हो रहा है तो फिर मैं इस ट्रेड को ले सकता हूँ। अब एक हकीकत बात और भी है
कि अगर मैं मान लूँ कि मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ, तो 5 मिनट के अंदर मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? क्या ये एफईजी बनते ही मैं मार्केट में जाके ट्रेड ओपन करना कर सकता हूँ? अगर मैं ये देखूँ कि मैं अपनी स्पीड को देखूँ और मैं लॉट साइज़ को मैनेज करना है, एक चीज़ को चेक करना और एसएल देखना है कि कितने पिप्स का फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 20.5 पिप्स का एसएल है और 1/3 के लिए मुझे ये वाले पॉइंट्स भी देखने हैं। यहाँ पर 61.9 यानी ऑलमोस्ट 62 पिप्स का टेक प्रॉफिट है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इतनी स्पीड से जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट कैंडल बनाता हूँ। नेक्स्ट कैंडल देखो फौरी जाके मेरा जो कैंडल है ना वो उसको टैप कर दिया। अब इसमें जो हकीकतन बात है मैं इतनी जल्दी तो ये डिसाइड ही नहीं कर सकता कि मैं ट्रेड ले लूँगा। अगर मैं पहले से भी डिसाइड करके बैठा हूँ कि मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ, तब भी मेरे लिए मजबूरी है कि मैं मार्केट में इतना टाइम मुझे मिले कि मैं ये वाली कैंडल के क्लोज़ होते ही मैं ये सारा कुछ गिन के बैठा हूँ। भई मेरे को इतने पिप्स का स्टॉप लॉस है तो मुझे इतना बड़ा मेरा अकाउंट है मैं उसको इस तरह से रिस्क मैनेज करूँगा। यही लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मुश्किलात देखने को मिलती हैं। एक ट्रेड तो आप देखो बेशक जो कहता है कि यहाँ से ओपन कर सकता था वो कर ली। मैंने हिसाब से अपने ट्रेड नहीं देखी। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई तरीकाकार मिल जाए प्रॉपर एंट्री का जिससे मैं एंटर कर सकूँ। जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर रही है तभी आप एंटर कर सकते हो। अच्छा जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड किया, जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर लिया, अब आपके पास एक दूसरा पॉइंट ये था कि इसको मैं हटा देता हूँ। अगर ये नीचे चला गया तो आप समझ लेना बस टेक प्रॉफिट इसका हिट हो गया। तो हमारे पास ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया मार्केट ने ओवरऑल ये पूरे का पूरा। तो आप इन पॉइंटों से भी इसको ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक एंट्री के तौर पे इसको लगाता हूँ। मार्केट यहाँ पे आए और ये वाला मार्केट अगर हाई ना ले तब तो मैं देख रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करके यहाँ पे भी मुझे 1/2.2 ही मिल पा रहा है और ये हमारे पास लो है और ओवरऑल लो हमारे पास ये है। तो मैं देखूंगा ये मुझे 1/3 कहाँ पे मिल रहा है, मैं 1/3 के हिसाब से ट्रेड लगाऊंगा अपनी। ये मेरे पास 1/3 है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है। दूसरी चीज़ एक और है कि मुझे स्टॉप लॉस सबसे पहले तो सेव करना है ऐसी कंडीशन में जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करूँ। अगर मैं ये देखूँ कि ये एफवीजी ऑलरेडी फिल हो गया है, मैंने इसको अगले टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है एक बार। अगर कोई 15 मिनट पे कहीं एफवीजी कोई नया ऐसा बना हुआ जो फिल नहीं हुआ था, तब ये कंडीशन मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस कैंडल 3 कैंडलों ने मिलके इस वाली एफईजी को क्रिएट किया और ये इसके बाद ये वाली कैंडल बनी हो यानी एफईजी 15 मिनट पे ना फिल हुआ हो, तो मार्केट क्या करेगी इस एफईजी को फिल करने चली आएगी, उसमें मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है। तो पहले मैं इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करूँगा। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने जो पहले एफईजी यहाँ पे बनाया था ना, ये वाला जो एफईजी बनाया था मार्केट ने तो उसको फिल ही नहीं किया हुआ। अब अगर मार्केट इसको फिल कर सके, एफईजी को फिल कर दे, तो मेरे लिए तो टेंशन बन गई ना। मैं अपनी सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक का स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाऊँगा, इस वाली बॉडी के ऊपर, क्योंकि सबसे मेन यहाँ पर ये वाला स्टॉप लॉस है क्योंकि अब ये बॉडियों से ऊपर चला गया। अब मैं देखूंगा कि मुझे 1/3 मिलता है कि नहीं। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे पूरे का पूरा 1/3 मिल रहा है मेरे जो मैंने प्रीवियस डे के जिस लो तक आना था, यही प्रीवियस डे का लो है ना, मैंने कोई नई बात तो नहीं की। ऐसी कंडीशन में अब मैं जब 5 मिनट पे जाता हूँ तो मेरे पास वहां पे मेरा स्टॉप लॉस सेफ हो गया, ये मेरी एंट्री सेफ हो गई। अब अगर मार्केट यहाँ पे जाता है देन मार्केट नीचे गिरता है तो मेरी जो एंट्री है वो बिल्कुल सेफ है, मैं अपनी ट्रेड ले सकता हूँ और अब मुझे टाइम मिल रहा है एंट्री करने के लिए क्योंकि मैं पहले से सारी चीजें डिसाइड करके बैठा हूँ। यहाँ पर भी वही है, स्टॉप लॉस उतने ही पिप्स का है, एक प्रॉफिट उतने ही पिप्स का है। यहाँ पर बस 65 का हो गया क्योंकि यहाँ पे ये भी 21.8 हो गया, पहले 21 का एसएल था 22 का हो गया। तो ये चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पर तो ये एफईजी 4 ही फिल हो गई, अगर ये 4 ही फिल ना होती तो आपके पास टाइम होता। अब अगर ये पहले ही बार में 4 ही फिल हो जाए तो मुश्किल हो सकती है ना। अब यहाँ पे मार्केट में ये कैंडल यहाँ पर खड़ी है, ये यहाँ से ऊपर भी तो जाएगी, इतनी देर में मैं अपनी ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पर तो ये क्लोज ही यहाँ पर हुई थी तो 4 ही ओपन हो गई थी जाके। मैं यहाँ से भी आपको ट्रेड लेके एग्जाम्पल से निकल सकता था लेकिन मैंने नहीं निकला, मैंने आपके लिए उसको प्रॉपर वेट किया और चीजों को समझा के ही जाऊंगा यहाँ से। अब बैठ के बनाने लग गई है तो वीडियो तो समझाओ तो सही ना कुछ। अब आप ये देखो नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुई है उसने मेरी ट्रेड जो है उसे ओपन की। ओपन करने के बाद अब इसके आगे जो सारे मामलात हैं वो मैंने छोड़ रखे हैं। मार्केट में मेरा प्रीवियस डे का लो यहाँ पर है तो मुझे तो 1/3 मिल रहा है, 2.5 भी मिल रहा तो तब भी मैं ले लेता। आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट इसके करीब 3 पॉइंट्स तक गया। अब हम देखते हैं कि कब तक हमारा या स्टॉप लॉस हिट करता है या टारगेट हिट करता है। अब आप यहाँ पर देखो कि कितने पेशेंस की ये ट्रेड है कि मैंने ट्रेड भी बिल्कुल सही ले रखी है, मेरे सेल साइड पर ही है बायस, मगर मार्केट पूरा आजमा रहा है। कब से साइडवेज है, 1 दिसंबर की ट्रेड ली हुई है और 1 दिसंबर का अब ये ऑलमोस्ट 23 यानी मिडनाइट के टाइमिंग आने वाली है, अगले दिन हो चुका है। जैसे ही मिडनाइट होगा मेरी ये तारीख ये देखो 4 ही 2 में चेंज हो गई, यानी कि मेरी कल की ट्रेड है, मैं 5 मिनट पे एंट्री लेके बैठा हूँ तब भी मेरा टारगेट हिट नहीं हो रहा और तो और बिल्कुल ओपन प्राइस के पास फिर रही है ना, वहां से लॉस में तो नहीं जाती, थोड़ा सा प्रॉफिट में जाती, फिर ओपन प्राइस पे, थोड़ा सा प्रॉफिट में, फिर ओपन प्राइस पे। तो ऐसी भी ट्रेड होती है। अब ऐसी अगर आप ट्रेड को देख रहे हो वो देखा जाए तो हकीकत में करने के काबिल नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो वाली ट्रेड आप मिस करके बैठे हो तो जो कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रेड फिर मिली है वो यही वाली है, आप ये वाली भी ले सकते हो। ये देख सकते हो आप 2 दिसंबर को 12 बजे जाके हमारा टारगेट हिट हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मार्केट देखो कहाँ तक गया है उसके बाद भी। यहाँ से
इसको हाई को तो नहीं लिया मार्केट ने, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर आप देख सकते हो एशिया का हाई ले रखा है। यहाँ लंदन ने एशिया का हाई लिया, फिर लो गए। नेक्स्ट डे जैसे ये वाली ट्रेड आप देख सकते हो, यहाँ पर जब मार्केट ने इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और वापस आया, आप यहाँ से भी ये वाली भी ट्रेड लेके नीचे सेल कर सकते हो, बशर्ते ये कि आपका जो टारगेट है वो सेल साइड पर हो, आपके बाय सेल साइड पर हो। जैसे यहाँ तो आपको पता है बाय सेल साइड पर थे, क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनी थी वो तो साइडवेज ही क्लोज हो गई थी। अगर हम इस वाली कैंडल को देखें भी ना, ये वाली कैंडल तो जो हो गई है, मैं जब डे 1 के ऊपर आ रहा हूँ और मैं ये वाली कैंडल को देखूं तो वो आप देख सकते हो कि यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक गई, वापस आई और यहाँ पे ही जाके वापस क्लोज हो गई। ये वाली आप कैंडल जो देख पा रहे हो सेल वाली, सॉरी बाय वाली, ये तो सेल साइड पर थी। इस वाली कैंडल ने आपका जाके टारगेट हिट किया। आई होप ये वाली एग्जांपल आपको यहाँ तक ना समझ आई होगी। अब आपको पता लग रहा है कि ट्रेडे कैसे बनाई जाती है। बड़ी मेहनत का काम है ट्रेडे बनाना और परफेक्ट ट्रेड बनाना। देखा जाए तो इस वाले डे में मुझे ट्रेड को मिस करना चाहिए था। ये देखो मैं मंडे को ट्रेड कर रहा था ये, और ये लो प्रोबेबिलिटी डे था। इसका मतलब था कि इस दिन कोई न्यूज भी नहीं थी, ना जीबीपी वगैरह पे, ना कनेडियन डॉलर पे, तो ये साइडवेज जा सकता था और वो गया। और नेक्स्ट डे पे जब, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी खासी आ जाती है, रिटेल ट्रेडर पिछले दिन स्टॉप लॉस हिट करवा के बैठे होते हैं, तो नेक्स्ट डे वो ध्यान से थोड़ी ट्रेड कर रहे होते हैं, तो मार्केट को चलने में आसानी रहती है। चलने में आसानी का ये मतलब है कि वो बार बार बाय सेल नहीं ज्यादा मार रहे होते, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने स्टॉप लॉस बहुत खाए होते हैं। अच्छा एक और भी है, जब ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी परेशानी 2 दिन है, हफ्ता और इतवार, उसका वो गुजरता नहीं है, क्योंकि उसको ट्रेड की कैसी चुल मची हुई है, मतलब उसके खून में बसी हुई है। जैसे वो इंसान चाय पीता है, अगर उसको चाय ना मिले तो उसका सारा जो जहन है, उसका जो दिन है ना, वो अच्छे से नहीं गुजरता, उसको चाय चाहिए। इसी तरह ट्रेडर को ट्रेड चाहिए, उसके लिए वो 2 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। अब वो इसी ताड़ में रहता है कि किसी दिन ये वाले 2 दिन निकल जाए, तो जैसे ही पीर को ट्रेड ओपन होती है ना मार्केट, रिटेलर भाग के जाता है और उस दिन फिर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपना हाथ उठा लेते हैं और ये सारे दिन फिर आपने अक्सर देखा होगा मंडे की जो कैंडल होती हैं, ये देखो ये भी मंडे की कैंडल, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 7 बार या 5 बार या 6 बार आप कह सकते हो ये छोटी कैंडल बनेगी, क्योंकि इसमें एक तो न्यूज नहीं होती मंडे वाले दिन, न्यूज हो तब ही ये बड़ी कैंडल बनती है। और रिटेलर ज्यादा गुस्सा रहता है तो इंस्टीट्यूशन तो अपना हाथ उठा लेते हैं, वही नहीं कोई खेलने देता है इस दिन। बस वो तब हाथ डालता है जैसे न्यूयॉर्क के अंदर बस ने सारा उठाया, फिर स्टॉप लॉस खाए सेल साइड से। रिटेलर का स्टॉप लॉस सेल साइड पर वो बाय कर रहे हैं, तो स्पॉट जो उन्होंने बनाई हुई है उसको तोड़ा, रेजिस्टेंस बनाया लोगों के लिए, फिर ऊपर चला गया। वो मतलब ट्रैप कर रहा है हर तरह से। वो मंडे वाली ट्रेड को इसी वजह से ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए। अब देखो ना, वो मंडे वाली अगर मैं ट्रेड अवॉइड करता तो मैं ये तो मैंने मंगल वाले दिन ट्रेड छोड़ी है, ट्यूसडे वाले दिन वो मैं लेता तो मेरे को जल्दी टारगेट मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पर 5 मिनट पे देख भी पा रहे हो ये वाली ट्रेड। आई होप ये दोनों एग्जांपल आपको समझ आई होंगी। अच्छा अब जिस एग्जांपल की हम बात करने वाले हैं ना, वो गोल्ड की है। और प्रीवियस वीक जब स्वीप होता है, जैसे पहले हमने प्रीवियस डे के स्वीप होने पे कैसे हमने बाय किया या सेल किया था, इसी तरह जब प्रीवियस वीक स्वीप होगा तो हम कैसे दूसरे एरिया को टारगेट करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक चीज समझ के चलो, यहाँ पर आपको थोड़े से बायस के पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। जब आप देखते हो प्रीवियस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है लो की, तो आपको पता है यहाँ पर आपकी जो बायस है वो सेल साइड पर शिफ्ट हो गए हैं नेक्स्ट कैंडल के। लेकिन जब आप नोट करो तो यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेक अवे गैप पड़ा है, इसका मतलब है ये डबल पीडीआर आ गया। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो इससे बड़ा पीडीआर है कि ये एक स्वीप पॉइंट है और मार्केट ने लिक्विडिटी खा के जो ऊपर आ गई है। अब हम नेक्स्ट वीक में बाय कर सकते हैं कहाँ तक, एक तो पॉइंट हमारे पास ये वाला है, हम यहाँ तक भी बाय कर सकते हैं, और दूसरा पॉइंट ये वाला भी हम यहाँ तक भी बाय कर सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप ट्रेड कर रहे हो। मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। अब ये देखो कौन सा टाइम फ्रेम है, आपको पता है ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। जब ये 1 वीक का आपने टाइम फ्रेम देख लिया, अब आपको किस टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। ऑलरेडी आपको पता है 4 आवर पे आपको शिफ्ट करना है। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने 4 आवर पे शिफ्ट कर लिया। 4 आवर पे शिफ्ट करने के बाद मुझे पता लग गया ये मेरा वीक का हाई है, ये मेरी प्रीवियस वीक के लो के नीचे मेरी क्लोजिंग थी जो आपने देख ली। अब मुझे बाय करना है क्योंकि मार्केट ने सेल साइड से लिक्विडिटी खाई है, नीचे ब्रेक आवे गैप आ गया। लेकिन मेरे लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने ये देखना है कि मेरे पास एमएसएस कहाँ पर है। अगर मैं नोट करता हूँ मेरे पास ये वाला पॉइंट एमएसएस है और ये वाला एमएसएस है, तो मार्केट ने जब इस एफपीजी में ट्रेड किया था तब तो मेरी वाली कैंडल क्लोज हुई नहीं थी, तो मेरे लिए कंफर्मेशन नहीं थी। तो जब मार्केट ने इसमें से एमएसएस कर दिया, या तो आप ये वाली ट्रेड ले लो, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। मगर क्योंकि आपको पता है हम कैंडल क्लोज होने के बाद की बात कर रहे होते हैं, तो नेक्स्ट वीक हमारी जो कैंडल वो अभी ओपन होनी है, ये वाली हमारी ये वाली ट्रेड सबसे ज्यादा वैलिड होनी है। तो हमने इसके हिसाब से अपनी ट्रेड को यहाँ पर सेट करना है और देखना है कि हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। अब जब हमारा ये नेक्स्ट वीक ओपन हुआ, ये हमारी नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गई यहाँ पर, ये हमारा नेक्स्ट वीक ओपन हो गया, ये हमारे पास 4 आवर की कैंडल थी। अब मैं ये देखूंगा कि मार्केट क्या करे, एटलीस्ट इस वाले हाई को ब्रेक कर दे, उससे ये कि हमारी कंफर्मेशन पहले से ज्यादा डबल हो जाएगी। यहाँ से मेरा न्यू वीक ओपन हुआ, अब मैंने इसके बाद में ही अपनी ट्रेड ढूंढनी थी। देखो जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं हुई, आप तो इधर आ ही नहीं रहे ना लोअर टाइम फ्रेम पे, जब तक वो कैंडल नहीं क्लोज हो रही, कैंडल का क्लोज होना लाजमी है और ये हमारे पास हाई है।
ये हमारा फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट है और ये हमारे पास सेकंड हाई लिक्विडिटी पॉइंट है। मार्केट दोनों में से इन दोनों पॉइंट्स तक जा सकता है। तो हम कहीं तक भी अब अगर हमें टारगेट मिल रहा होगा, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, ये स्विंग ट्रेड हो रही होगी यहाँ पर, तो हमें इसी के हिसाब से अपनी ट्रेड को लेके चलना होगा। अच्छा, अब मैं देखूँगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मार्केट मुझे कोई ऐसा पॉइंट दे दे जिससे मैं ट्रेड कर सकूँ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। तो एक तरह से ये हमारा एमएसएस होने के बाद मज़ीद हमारा जो हाई था वो ब्रेक हो गया, मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पर मुझे ना आपको कुछ पॉइंट बताने हैं। अब मैंने ये देखना कि मैं देखूँ तो मेरा प्रीवियस वीक का जो हाई था वो हिट हो गया और मार्केट यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या हो कि मुझे यहाँ पे तो कोई ट्रेड भी नहीं मिली। भाई मेरे को कुछ और ऐसा पॉइंट मिल जाता है, जैसे यहाँ पर मैं इस वाले एमएसएस को ट्रेड करूँ तो यहाँ पर मार्केट आ जाए इस वाली एफईजी में, तो भी एक पॉइंट है। मैं यहाँ से इस वाली कैंडल के हिसाब से इस एफईजी को अलाइन कर देता हूँ और ये हमारे पास एग्जांपल ये मान लो कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ये वाली एफईजी ऊपर आ गई, ये वाला हमारे पास नीचे ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अगर हम इस माइनर के साथ इसको अलाइन करें तो ये एक एफईजी विद ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हुआ है। या तो मार्केट इस पॉइंट पर आ जाए या इस वाले पॉइंट से आ जाए या इस वाले पॉइंट पर आ जाए, तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ इस लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन मैं जब ऊपर देख रहा हूँ ना तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है। मेरा प्रीवियस वीक का हाई हिट हो गया है। तो अब मुझे इतनी कन्फर्मेशन यहाँ पर होना ये ज़रूरी है, मैं यहाँ से इसको यहाँ तक मार्क करूँगा कि मार्केट इन पॉइंट्स तक आए, क्योंकि ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क कर दिया। ये मुझे यहाँ पर 1.2.82 मिल रहा है। या तो मुझे ये कन्फर्म हो कि मार्केट यहाँ तक आए और मुझे ये 1/3 मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे ये कन्फर्म नहीं है तब मेरे लिए ये ट्रेड नहीं बनी हुई। तो क्योंकि यहाँ पर ये 2.5 है और मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो मेरे लिए ये चीज़ आसान है। बशर्ते ये है कि ये मेरी ट्रेड ओपन हो इस पॉइंट को टैप करके मार्केट। अब मैं ये देखता हूँ कि मार्केट क्या इसको टैप करके ओपन होता है या नहीं। या तो ये कर लो या फिर आप इससे नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे चले जाओ और देखोगे मार्केट में आके कुछ टाइम फ्रेम पे आपको कुछ मिलता है कि नहीं। जब मैं डे 1 के ऊपर आता हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये वीक का नया ओपन था ना, आपको पता लग गया। इसको हटा के मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू ऑफर हो रही है। एक चीज़ ये, दूसरा ये कि मुझे यहाँ पर ना ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। तो मैं अपनी एंट्री इसको यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। इसको मैं एज़ ए ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। चलो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं और ये हमारा पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस आ गया इस वाले कंटिन्यूअस कैंडल के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। अब ये मुझे यहाँ पर इस तरह से मार्केट ऊपर गया, देन ये नीचे आता तो ये प्रॉपर फेयर वैल्यू होता। अब क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर है तो हमने इसी के हिसाब से ही इसको ट्रेड करना है। अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या करता है सबसे पहले, और हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पर ही हम अपना ट्रेड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1/3 हमें वहाँ पे मिल रहा था तो यहीं पे हो गई हमारी सेटिंग। यहाँ पर हमने 4H पे आए क्योंकि वहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ट्रेड मिल पा रही है और कुछ ऑर्डर ब्लॉक हमारा इस पॉइंटों पर आ रहा है। तो आप बेशक यहाँ पे भी अपनी ट्रेड रख सकते हो। ये एक तरह से आपको मज़ीद कन्फर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह से एक ट्रेड आपने सेट कर ली, थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा लो अपने हिसाब से तो बफर ज़्यादा रह जाएगा ना लो साइड से, ये चीज़ है। अच्छा, अब मैं इस वाली एफईजी को हटा देता हूँ क्योंकि अब मुझे क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पर 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक इस वाली बिग पॉइंट के साथ अलाइन हो रहा है कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर ही अपनी ट्रेड रख ली है। इस वाले पॉइंट्स को भी हटा देता हूँ और ये वाला पॉइंट्स यहाँ पर आ गया। अब अगर मार्केट इसमें है देन बाय जाए तो हमारी जो ट्रेड है वो इजीली टारगेट हिट कर सकती है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। या फिर एक और पॉइंट भी है, वो आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि अगर वैसी कंडीशन होगी फिर आप वैसे भी अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले अब आप ये देखो कि मार्केट मुसलसल ऊपर की तरफ चला गया। अब या तो आपके पास पॉइंट ये है कि आप यहीं से बाय करो वहाँ तक के लिए, या फिर इस वाली एफईजी को यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजीज नीचे पड़ी है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट इनको लेकर ही वापस जाएगा। ये चीज़ आपको समझ के चलनी है पहले से ही। देखो मार्केट वापस आया, मार्केट यहाँ तक वापस आ गया ना। अब मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से इसने पहले आके इसको एंट्री को नहीं उठाया, पहले मार्केट दोबारा ऊपर गया और फिर अब जब ये मार्केट इसमें टैप करता है देन मार्केट बाय जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है वो मार्केट ने फेयर वैल्यू जिसको ऑफर कर रहा था पॉइंट को, उसको ले लिया। आप बेशक यहाँ से भी एंट्री कर लो, उसके नीचे भी स्टॉप लॉस डाल सकते हो, इसके नीचे भी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने अपनी एंट्री यहीं पर लगाई हुई है क्योंकि हमारी ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से एंट्री वही वाला पॉइंट है, आपको पता है, जो मैंने डे 1 के ऊपर से रिफाइन किया था। क्योंकि वहां पर 4 आवर और डे 1 की एफपीजी वगैरह ये लाइन हो गई है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। आप ये देखो मार्केट ने हमारी एंट्री कर दी है यहाँ पर ट्रेड। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कि अब मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम देखते हैं कि मार्केट, अब मेरी ट्रेड यहाँ से ओपन हो गई। अब हम देखते हैं कि मार्केट कैसे प्ले कर। आप ये देख सकते हो ऑलमोस्ट ड्रा डाउन आपके सामने ही रहा है जो कुछ भी रहा है, और यहाँ पर हमारा 1/3 भी हिट हो गया। मार्केट प्रीवियस वीक के और जो ओवरऑल हाई था ना वहाँ तक चली गई है। तो हमारे पास पॉइंट वही थे जैसे मैंने आपको यहाँ पर एमएसएस के अकॉर्डिंग
स्टैंडर्ड डेविएशन देखो मैंने वहीं पर ही लगाई थी जहाँ पर आपका एमएसएस हुआ था, वो पहले ही हो गया था। अगर वो ये वाली आप ट्रेड लेते ना, तो आप ये ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये ट्रेड आपकी नहीं बन रही क्योंकि न्यू वीक जब तक आपकी कैंडल नहीं क्लोज़ होगी, आपको कैसे पता लगेगा आपका बायस अब बाय साइड में शिफ्ट हुए हैं, तभी तो आप ट्रेड करोगे ना। तो आपको पता है न्यू वीक आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये वाले पॉइंट से, 2 नवंबर के हिसाब से देख सकते हो आप, ये वाला पॉइंट से। तो ये जो एमएसएस है इसके अंदर तो आप यहाँ से ये वाली बाय कर सकते हो तो कर लो, लेकिन आपके बायस इस वीक में सेल साइड पर है। क्योंकि जब ये ऊपर क्लोज़ हो गई, ऊपर क्लोज़ होने के साथ-साथ बेशक ये कैंडल के तो नीचे क्लोज़ थी, लेकिन आपको पता है यहाँ नीचे ब्रेक आके गैप आ गया, तो ये भी आपके पास एक मज़ीद कन्फर्मेशन मिल गई। फिर आपने जब इस वाले हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किया और वापस आया, कि इसको पॉइंट को सारों को मार्केट ने लिक्विडिटी बनाया, देन जाके मार्केट ने अपना टारगेट हिट किया। टारगेट हिट करने में कितना टाइम लगा वो आप देख सकते हो। ट्रेड हमारी ओपन हुई है 18 नवंबर को और हमारा जो टारगेट हिट हुआ वो 21 दिसंबर को जाके हिट हुआ है। 18 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर यानी 1 महीना 3 दिन लगे हैं, ये क्योंकि एक स्विंग ट्रेड थी। आप वीक के हिसाब से ही खाली ट्रेड नहीं कर रहे थे। वीक तो उसी वीक जाके हिट हो गया था। लेकिन जो ओवरऑल हाई था ना वो ये वाला था। आप ये देख सकते हो ये वाले हाई की मैं बात करूँ। ये वाला जो हाई था वो मार्केट ने कुछ मंथ लिए इसको जाके, कुछ मंथ कह रहा हूँ कुछ वीक लिए, तब जाके ही मार्केट ने इस हाई को हिट किया और हमने इसी के हिसाब से और -4 तक मार्केट ऑलरेडी देखो पहुँच चुका है। और अभी तो करंट आपको पता है मार्केट 4600 कुछ पे खड़ा है। मतलब खड़ा तो 4500 पे है, 4600 कुछ से होके आ गया है। तो ये करंट कैंडल है सारी के सारी। आई होप ये वाली एग्ज़ाम्पल भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, हमारे पास अब जो एग्ज़ाम्पल है वो स्विंग हाई के स्वीप होने पे या स्विंग लो के स्वीप होने पर कैसे हम स्विंग हाई को ट्रेड कर लेते हैं। जैसे जब मार्केट में स्विंग लो स्वीप होगा तो हम स्विंग हाई तक कैसे ट्रेड करेंगे, और जब स्विंग हाई स्वीप होगा तो हम स्विंग लो तक कैसे ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। आपने वो ध्यान से देखनी है क्योंकि साइडवेज़ मार्केट में हायर टाइम फ्रेम जब साइडवेज़ होते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पर आपको बहुत अच्छी एंट्रीज़ मिलती हैं। जैसे कि ये वीकली हायर टाइम फ्रेम है, मार्केट में ये वाला स्विंग हाई है और ये वाला स्विंग लो था। इससे पहले मार्केट ने ये वाला जो स्विंग लो बना हुआ था इसको भी मार्केट ने स्वीप किया। इसी के साथ-साथ मार्केट ने, तो जब मार्केट ने इस वाले स्विंग लो को स्वीप किया और ये कैंडल क्लोज़ हो गई, जब तक मैं आपको ये बता रहा हूँ बार-बार, जब तक आपकी कैंडल क्लोज़ नहीं होती, ये स्वीप कन्फर्म नहीं होता। बेशक मार्केट इसको स्वीप करके ऊपर जा रहा है, हो सकता है कैंडल फिर भी नीचे आके क्लोज़ हो जाए। अब क्योंकि ये कैंडल क्लोज़ हो गई है, अब हम अपना टाइम फ्रेम देखें, कौन-सा टाइम फ्रेम है हमारा? 1 वीक है। हम इसको 4 ऑवर पे शिफ्ट करेंगे। 4 ऑवर पे जब हम इसे शिफ्ट करेंगे, अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये कह रहा है कि आपने ये वाली कैंडल को यहाँ पर स्वीप किया हुआ है। अब एक चीज़ देखो, क्या हो रहा है कि मार्केट में ये वाला पॉइंट हमारे पास एमएसएस था और मार्केट ये एमएसएस को, जब ये एमएसएस हो गया उसके बाद मार्केट ऑलरेडी एक बार यहाँ से पॉइंट को लेकर उठ चुका है। ये वाली आपकी जो एंट्री थी वो चली गई है। मार्केट इस वाले पॉइंट्स को, इन ऑर्डर ब्लॉक्स को लेकर, इस वाली एफईजी को लेकर एंटर हो चुका है। आपकी ये वाली ट्रेड चली गई किस कन्फर्मेशन में कि आपको स्वीप मिलना है। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैंने पिछली एग्जांपल में भी ये देखा कि मार्केट में स्वीप करने के चक्कर में मेरा एमएसएस नीचे से निकल गया। आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी। आपने कैंडल के स्वीप होके क्लोज़ होने का वेट करना है। कैंडल की क्लोजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है आईसीटी के अकॉर्डिंग और ट्रेडिंग में। जब कैंडल क्लोज़ हो गई, आपने अब ध्यान से देख लिया। अब मार्केट की सिचुएशन आप देखो कि मार्केट किस कंडीशन में खड़ी है। मार्केट क्या कर रही है? इसने दोबारा इस वाले फेयर वैल्यू के पॉइंट को भी ट्रेड कर लिया है। अब मार्केट इस वाले हाई को जब ब्रेक करेगी तो हम देखते हैं कि हमारे को कैसे ट्रेड का मौका देती है 4 आवर पर ही। मतलब अब हम नीचे देखें तो ये वाली एफईजी ऑलरेडी मार्केट फिल कर गई है। लेकिन अभी देखो एंट्री प्राइस के पास ही फिर रही है, इस पॉइंट पर ही। यहीं पर है ना? आप बेशक अपनी ट्रेड यहाँ से ले लो और स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है स्लो के नीचे डालोगे क्योंकि यहाँ तो एफईजी भी पड़ी है और टेक प्रॉफिट आपको पता है, आप यहाँ तक डाल सकते हो क्योंकि अब आप स्विंग लो से स्विंग हाई तक ट्रेड कर रहे हो, आपको 1/3 मिल रहा है यहाँ पर भी। एक तो ये वाली आपकी ट्रेड है, आप बेशक लेना चाहो तो ले लो। लेकिन क्योंकि ये ट्रेड अभी इतनी जल्दी से बन नहीं जाती, आप इतनी जल्दी ट्रेड में घुसते नहीं हो। आप बड़ा टाइम लेके चीज़ों को सोचते हो फिर एंटर करते हो। अब हम वेट करेंगे मार्केट हमें कोई मज़ीद एफईजी ऑर्डर ब्लॉक दे जिससे हम ट्रेड कर सकें। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लो। आपके पास एक आपने चीज़ ये देखी कि इस सब के बनने के बाद मार्केट ने ये वाली एफईजी बनाई। आपका दिल चाहे तो आप इससे भी बाय कर सकते थे क्योंकि अब आपके पास वो क्लोज़ हो गई थी। आपका वीक यहाँ से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था जो न्यू वीक था आपका। आप इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के भी अब भी बाय कर सकते थे यहाँ पर क्योंकि कन्फर्मेशन हर एक चीज़ प्रॉपर होती है। तो जब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देके इसके ऊपर जब बाड़ियाँ क्लोज़ किए ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर ये वाली कैंडल ने क्लोज़ की थी, ये वाली कैंडल ने। तब भी आप यहाँ पर मार्केट में बाय कर सकते हो। लेकिन इस बार आपने जो बाय करना है ना, वो बाय का ना एक तरीक़ाकार है। आप या तो इस रीटेस्ट का वेट कर लो कि मार्केट इस पॉइंट को रीटेस्ट करेगी, फिर आपकी एंट्री ओपन होगी, स्टॉप लॉस आपने यहाँ डाल दिया। या फिर आप ज़्यादा सेफ चलोगे तो इस कैंडल की जब क्लोज़ हो रही है, आप एंटर कर लो
और ये देख लो कि आपका अगर फिर भी उस हाई तक जाने में आपको 1/3 मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आप यूज़ करके देख लेना। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो तब भी हमें 1/5 मिल रहा है इस वाली ट्रेड में, और हमारा जो स्टॉप लॉस है उसे हमने यहाँ पर इसके नीचे सेट किया हुआ है। तो बफर के साथ आप जो जिस हिसाब से भी रखना चाहो, तो आप इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं तो जब ये कहना क्लोज़ हो रही है उसके हिसाब से इस ट्रेड को देखूँगा, ये भी एक स्विंग ट्रेड है। इंट्राडे ट्रेड्स भी आगे आ रही हैं, क्योंकि जब सेशन की लिक्विडिटी समझाई जाएगी और डेली के स्विप होने वगैरह पे लिक्विडिटी का समझाया जाएगा, तब वो उसके हिसाब से भी आएँगे। क्योंकि ये वीक की और मंथ वगैरह की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपको इंटरडे चार्ट पे आप नहीं आ रहे होते इतने छोटे, आप 4 आवर पर आपकी एंट्री बनती है। वो आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर मज़ीद कन्फर्मेशन ले लो। जब मार्केट देखो ना, जब मार्केट इस पॉइंट को टैप करता है यहाँ पर आकर, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को आपने नेक्स्ट कैंडल में वो देख ही लिया था। जब मार्केट इस पॉइंट को आके टैप कर भी रहा है ना, तब भी आपके पास मर्ज़ी है, आप उसको 15 मिनट पे शिफ्ट करके आप ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि आपने कन्फर्मेशनें पहले ही बहुत ज़्यादा ले रखी हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो आपने अपनी चीज़ों को सबसे पहले सेव करना है, अपना स्टॉप लॉस वगैरह आप देख लो कहाँ रखना है। स्विंग लो के नीचे रख दिया, इसके नीचे रखना है, इसके नीचे रखना है। बेशक आप इसके नीचे भी रख के देखो 1/2 मिल रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप अपना स्टॉप लॉस पहले सेव कर लो 1/3 के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पर भी ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो, हो सकता है कि मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए, इस वाले स्विंग लो को उड़ाए, इन दोनों को उड़ाए। तो आपने ये चीज़ें कैसे नोट करनी है मैं आपको समझाता हूँ। आपने इसको डे 1 पे शिफ्ट करना है। जब आप डे 1 पे शिफ्ट करते हो तो आप देखते हो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला पॉइंट, ये कैंडल। तो आप मार्केट हो सकता है यहाँ पर आए, लेकिन नीचे कोई एफवीजी या कोई पॉइंट नहीं है, तो मार्केट में यहाँ पर इतने नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर मार्केट इसके भी नीचे आ रहा है तो फिर एक टेंशन आपके लिए बन सकती है कि मार्केट हो सकता है फिर नीचे ही चला जाए। ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। आप बेशक अपनी एंट्री के लिए एंटर बस यहाँ से कर लो, फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपने हिसाब से पहले एंट्री को सेव करो, जहाँ से आपको एंट्री मिल रही है। मैं 4 एचपी दोबारा आता हूँ और मैं कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ही एंट्री लगा रहा हूँ। इसके साथ-साथ मैं अपना बस स्टॉप लॉस सेव कर रहा हूँ। मैं जैसे यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसके बाद अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर बस डे 1 का ऑर्डर ब्लॉक ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बस ये पॉइंट आपकी लिक्विडिटी के हिसाब से बस आपका एसएल ना खाए, क्योंकि आपने एंट्री तो मान ले ली, मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। एंट्री वहाँ हो गई, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, सिर्फ चांस है। हो भी सकता है आ जाए, हो भी सकता है ना आए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफपीजी नहीं है। आपकी एंट्री हो गई, अब आप मार्केट को देखो कैसे बिहेव करती है। आप ये देखो मार्केट ने जो हमारी ट्रेड है वो टारगेट हिट कर दिया। मैंने आपको ये चीज़ इसीलिए समझाई थी कि मार्केट यहाँ पर आ सकती है, उसका ये बात का ये मतलब था कि देखो मार्केट इसके जो डे 1 का जो वो ऑर्डर ब्लॉक था इसको टैप करके गई होगी, लाज़मी बात है। देखो बल्कि मार्केट अच्छा खासा इसके नीचे तक आया है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पॉइंट को दोबारा से टैप करके, देन उसके बाद ही मार्केट बाय गया है। आई होप ये जो एग्ज़ाम्पल थी ना, ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने समझाई है कि आपको किस तरह से टाइम फ्रेमों को अलाइनमेंट करनी होती है। अब आपको समझ लगी असल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या होती है। ऐसे एक-एक कैंडल को, एक-एक ट्रेड को, पॉइंट को आपको पॉइंट के हिसाब से समझ के चलना पड़ता है कि कैसे मार्केट किस वाले पॉइंट को हिट कर रही है। यहाँ तक देखो मार्केट यहाँ तक आ गया। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ जाता, लेकिन क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे था, मार्केट ने इसको ट्रैप किया। कुछ लोग आपको यहाँ से भी बता सकते हैं कि आपने यहाँ से ट्रेड करनी है और यहाँ पर 1/8 है। लेकिन कन्फर्मेशन की ट्रेड ये थी कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। बस अब आपकी ट्रेड ओपन हो गई। अब आप बस छोड़ दो। आपका स्टॉप लॉस अपने जहाँ पे आपका मन करे सेव कर लो। मन करे का सेफ नहीं होता, बेसिकली ये देखा जाता है कि मार्केट वापस भी कहाँ से कहाँ आ सकता है, तभी तो आप स्टॉप लॉस। अब मैं अपनी मर्ज़ी से स्विंग लो के नीचे रख के बैठ जाता हूँ, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देती और यहाँ तक बाद में मार्केट चला जाता, तो मुझे कितना दुःख होता। मैंने अपना सबसे पहले ये देखा कि मार्केट डे 1 का ऑर्डर ब्लॉक के को टैप कर सकती है, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम है। तो मैंने पहले अपना स्टॉप लॉस सेव किया, इन पॉइंट्स के नीचे डाला और फिर अपनी ट्रेड को टारगेट सेट करके अपनी ट्रेड ओपन कर ली, और ट्रेड तो यहाँ से ओपन हो गई थी, मुझे स्टॉप लॉस ही सेव करना था। आई होप ये वाली जो एग्ज़ाम्पल थी वो भी आपको समझ आ गई होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के दिखा देते हैं आपको एक बार। एमएसएस का पॉइंट क्योंकि यही वाला है। देख सकते हो -2 और -2.5 इससे भी आगे तक है। आप बेशक यहाँ तक भी देख सकते हो। मार्केट ने अगर जाना होगा चली भी जाएगी, मुझे नहीं पता इसके आगे मार्केट कहाँ तक जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है वो भी एयूडी यूएसडी की ही एग्ज़ाम्पल है। हम इसको डे 1 से 1 आवर पे शिफ्ट करके कैसे एंट्री करेंगे, वो आपने समझनी है। मार्केट ने यहाँ से स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस खाया, इस स्विंग लो के नीचे से मार्केट ऑलरेडी स्टॉप लॉस खा चुकी है और इस ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी में मार्केट ट्रेड हो गया है। ओवरऑल जो हमारे बायस है वो साइडवेज टाइप ही है। यहाँ पर मार्केट अब क्या करेगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 2 स्विंग लो से लिक्विडिटी खा ली और ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी के अंदर मार्केट ट्रेड हो गया। अब हमारे पास जो बायस है वो हमने बाय साइड में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बायस स्विंग लो टू स्विंग हाई हम खेल रहे हैं। आपको पता है कब से हम स्विंग हाई टू स्विंग लो ट्रेड करते हैं, उन्होंने आपको पीछे बता दिया। जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी तो ये एफवीजी के बाहर नहीं क्लोज हुई, आपका मन चाहे तो आप तब भी कर सकते हो। लेकिन जब मार्केट ने सारी के नीचे से लिक्विडिटी खा के ऊपर जब क्लोजिंग दे दी, अब आपके पास बाय साइड में यहाँ से वैसे भी शिफ्ट हो गए हैं। ये वाला पॉइंट भी आपके पास और ये वाला पॉइंट भी आपके पास है।
ये दोनों पॉइंट आपके पास है, आप मार्केट में इन दोनों पॉइंट्स तक जा सकते हो। छोटा करके कर देते हो थोड़ा-सा। अब क्योंकि ये डे 1 का चार्ट है तो हम इसे 1 ऑवर पे शिफ्ट करेंगे। जब हम इसे 1 ऑवर पे शिफ्ट करते हैं, तो आपको पता है जब हमने इसे 1 ऑवर पे यहाँ पे शिफ्ट किया और ये हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ था, तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिलता है। अभी-अभी मार्केट समझ लो स्ट्रक्चर अपना मार्केट ने शिफ्ट किया ही है। ये आप देख सकते हो ऊपर क्लोजिंग हुई हुई है। लेकिन क्योंकि अभी-अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, न्यू कैंडल बनी होगी तो हमें एंट्री का तो कहीं मौका मिलेगा। मुश्किल बात है ना? तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि मार्केट इस वाली एंट्री को ले लेगी तो अब तो हमें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि न्यू कैंडल जब वीक के ओपन हो रहे थे तो मोस्टली हम इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में इन कंट्रीज में सोए हुए होते हैं और वैसे भी कैंडल के ओपन होने पे ही हम ट्रेड करना नहीं शुरू कर देते। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, इस वाली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड हो चुका है, पहले से टैप हो चुका है और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन हमने इस पे ध्यान नहीं देना। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि या तो मार्केट इस वाले पॉइंट को दोबारा टैप करे, इस वाले पॉइंट को ही, और फिर मार्केट बाय जाए तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास हल है, ठीक है? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर ये सेट करता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस देखूँ तो वो तो यहाँ पे आएगा। उस कंडीशन में मैं अगर यहाँ तक जाता हूँ, तो मुझे 1/2 मिल रहा है तेज़ तान के भी। और अगर मैं फुल स्विंग हाई तक जाता हूँ तब मुझे 1/3 मिल रहा है। तो मैं ये ट्रेड अगर मैं लेना चाहूँ तो मेरी मर्ज़ी है, अगर मैं नहीं लेना चाहूँ तो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इन दोनों में से कोई भी सेट देख सकते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे यहीं पर ही ट्रेड में टारगेट मिल जाए नीचे वाले में, और इसको मैं लूँगा तो मुझे 1/2 के भी करीब ही मिल रहा है। अगर मैं बॉडी के नीचे भी स्टॉप लॉस करूँ तब भी 1/2.5 मिल रहा है। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल तो चलो आप मान भी लो, अगर ये ट्रेड वापस आती है और यहाँ पर आपकी ट्रेड ओपन करती है इस पॉइंट पर आके, तब भी आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। लेकिन हमने कोई और एग्ज़ाम्पल ढूँढनी है ताकि हमारी ट्रेड ज़्यादा अच्छे से हम ले सकें। अब आप ये देखो, मार्केट ने यहाँ से वापस आया और उस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट टैप कर चुका है। टैप करने के बाद या तो आपकी ये वाली ट्रेड ओपन होगी, आपकी मर्ज़ी है, या फिर जब मार्केट ये वाला स्विंग हाई को, इस पॉइंट को जब मार्केट ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट इसको ब्रेक करे और एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक को हमें यहाँ पर अलाइन हो, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी अलाइन किया और यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो पूरे का पूरा जो एरिया ना, ये वाला, ये सारे का सारा ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के विक के सामने एफवीजी अलाइन है। अगर ये एफवीजी अलाइन ना होती तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक आता, तब हम ऐसी कंडीशन में यहीं पर ही ट्रेड लेंगे। आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो और स्टॉप लॉस आप इस वाले लो के नीचे डाल सकते हो। टारगेट के लिए आप ये वाला एरिया ट्रेड कर सकते हो। आपको देखो यहाँ पर आपने थोड़ा-सा वेट किया, आपको 1/3 मिल रहा है यहाँ पर, और इस वाली में आपको यहाँ पर 1/2.5 मिल रहा है। तो लेकिन ये ट्रेड ज़्यादा सेफ है और ये ट्रेड आप ले भी सकते हो ज़्यादा आसानी से। इस वाली ट्रेड के मुकाबले में ये वाली ट्रेड ज़्यादा आसानी से आप ले सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी, इन दोनों में से कोई भी ट्रेड आप ले लो, लेकिन ये वाली ट्रेड थोड़ा आसान है लेना और ज़्यादा वैलिड है, और डे भी यहाँ पर आप देख सकते हो थर्सडे आ गया है। यहाँ पर जब आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पर भी वैसे तो थर्सडे ही है। बहरहाल वो अलग बात है, ये तो डे का चार्ट के हिसाब से हम लेके आए हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, मार्केट इसको टैप करे और एंट्री हमारी ओपन हो जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग भी वैसे हम अपने टारगेट को वगैरह को सेट तो कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें, हमें यहाँ पर 1/3 मिल रहा है, तो हम यहाँ तक अपनी ट्रेडों को सेट कर लेते हैं। लेकिन मैं इस वाली ट्रेड को मान के चल रहा हूँ, इस वाली ट्रेड को वैसे ही मैंने रख दिया है। इसमें भी वैसे हमें 1/3 इस पॉइंट की वजह से तो मिल जाएगा। तो हम इसको दोनों को लगा लेते हैं और देखते हैं मार्केट कैसे ट्रेड करता है। आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करो, मार्केट ने देखो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की विक को साथ अलाइन किया है। विक को लेते ही मार्केट खड़ा हो गया, क्योंकि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इसके 50% तक नहीं आएगा, और अगर वो 50% के नीचे क्लोजिंग देता है इस ऑर्डर ब्लॉक की, या इस विक के, ये जो आपने एरिया ड्रा किया था ना, ये वाला एरिया, ये वाला, इसके नीचे भी क्लोजिंग देता है, तब भी चांस होता है कि ये वाला स्विंग मार्केट ले सकती है। तो मार्केट ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी तब भी आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते थे या स्विंग लो के नीचे, वो आपकी मर्जी है। बहरहाल मैंने आपको ट्रेड लेके दिखा दी है, कि मार्केट इसके अंदर जैसे ही ट्रेड की और उसके ऊपर बाहर क्लोजिंग दी, तो आप ये वाली ट्रेड लो तो वैसे सबसे ज़्यादा वैलिड है, और स्टॉप लॉस आप इस स्विंग लो के नीचे डाल सकते हो और यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को ले सकते हो। यहाँ पर आपको 1/-2.5 तक 1/3.5 मिल जाएगा। आप ये वाली हटा दो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड इस तरह से ली जाती है। ये आपने ले ली, अब आप अपनी ट्रेड को चलने दो बस। आप ये देख सकते हो जो हमारी ट्रेड है वो यहाँ पे टारगेट हिट हो गई, उस वाली का भी हिट हो गया होगा, ये वाले पॉइंट का। वही 1/3 ऑलमोस्ट यहाँ तक ही है ना, ये वाली भी टारगेट हमारा हिट कर गई है। 1-2 कैंडल में और कर दे, ये देख सकते हैं ये भी टारगेट हिट हो गया। बहरहाल हमारा ये वाला जो टारगेट था ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमने ये वाली ट्रेड खोली थी। वो वाली ट्रेड भी आप, बात तो वही थी, ये वाली आपने यहाँ से ले ली, बस ये थोड़ी-सी ऊपर से ली थी, लाके स्टॉप लॉस इसका बड़ा था।
यहाँ पर भी आपको 1/3.5 मिल गया, उसके भी हिसाब से आपको 1/3.29 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा था। ये वाली एग्ज़ाम्पल आपको समझ आई होगी। आपके पास ऑप्शन है, आप ये वाली कैंडल जब अंदर क्लोज़ होगी तब भी ट्रेड ले सकते थे, ज़्यादा वो करना था तो ये वाली कैंडल जब क्लोज़ हुई थी इसके ऊपर भी ट्रेड लेके इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा। अगर मार्केट इस स्टॉप लॉस को हिट करता है और क्लोज़िंग नीचे देता है तब भी आपका जो ट्रेड थी ना वो स्टॉप लॉस हिट करने की सूरत में ये वहाँ पे भी आपको 1/3.3 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला। तो अगर मार्केट इसके नीचे स्टॉप लॉस हिट करने जाती ना फिर भी, तो आपका ये जो स्विंग था वो वैसे भी फेल हो जाना था, मोस्टली चांसेस है। तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरह से काम कर सकता है। आई होप ये वाली जो एग्जांपल थी ये आपको यहाँ पर समझ आई होगी। अब जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो है हमारे पास गोल्ड की एग्जांपल है। इसमें हम डे 1 से 1 आवर पर और फिर 5 मिनट पे शिफ्ट करके ट्रेड करके देखेंगे कैसे हम ट्रेड करते हैं। यानी मल्टीपल टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट करते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है कि वो हमने ट्रेड करनी किस तरह से। सबसे पहली चीज़, अब आप सेशन को ट्रेड कर रहे हो, मार्केट लंदन में लिक्विडिटी ले, न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क में लिक्विडिटी ले मार्केट लंदन की, तब आप ट्रेड करते हो। मतलब सॉरी, लंदन एशिया की लिक्विडिटी ले, तब आप ट्रेड करते हो, या एशिया की लंदन की लिक्विडिटी न्यूयॉर्क ले, या न्यूयॉर्क दोनों की लिक्विडिटी ले, तो अगर बायस डन नहीं हो तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये वाला जो हमारा डे था ना वो क्लोज़ हो गया, यहाँ पर 7 जनवरी था। अब हम 8 जनवरी की जो कैंडल बनेगी उसको ट्रेड करनी है और वो थर्सडे की कैंडल है यानी जुमेरात की। गोल्ड का चार्ट है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे खड़े। नीचे देखो एफईजी आ गया, ब्रेक आउट गैप आ गया। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा है इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद। तो नेक्स्ट वीक जो हमारी कैंडल है ना उसके बायस जो है वो बाय साइड में शिफ्ट हो गए हैं। मतलब हमें अब नेक्स्ट डे बाय करना है, नेक्स्ट डे हमें बाय करना है। अब हम ये देखेंगे कि मार्केट एशिया की लिक्विडिटी स्वीप करे, लंदन में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, फिर हमें लंदन में एंट्री मिलती है लंदन में ले लें, न्यूयॉर्क में एंट्री मिलती है न्यूयॉर्क में ले लें, या फिर मार्केट ये करे कि लंदन सेल साइड से स्वीप हो, स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो न्यूयॉर्क में, फिर हम न्यूयॉर्क में अपनी एंट्री कर सकते हैं। ये भी तरीका है, जो भी तरीका है ना, मतलब हमने जब तक मार्केट सेल साइड से लिक्विडिटी लेके स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट नहीं करेगा बाय साइड में, वो किसी भी सेशन में कर सकता है, लंदन के जोन में, न्यूयॉर्क के जोन में, तब ही हम अपनी ट्रेड करेंगे। अब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर पर हम आ जाते हैं और अब देखते हैं कि जब कैंडल ओपन होती है तो कैसा बिहेवियर करती है। ये हमारे पास प्रीवियस डे का लो है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखो कि मार्केट ने प्रीवियस डे का जो लो है वो ले लिया है। प्रीवियस डे का लो लेने के बाद मार्केट क्या कर रही है, हम यहाँ पर इसको ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। मार्केट ने प्रीवियस डे का लो लेने के बाद अपना जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, 00 मिडनाइट ने इसकी स्ट्रक्चर से लिक्विडिटी खा ली। अब एक हल तो आपके पास ये है कि आप यहाँ से, क्योंकि 00 मिडनाइट लिक्विडिटी खा के ऊपर क्लोजिंग की है, सेल साइड से लिक्विडिटी खा लिया, आप यहाँ से सेल कर यानी कि एंटर करके आप डायरेक्ट यहाँ तक बाय कर सकते हो, तब भी आपकी ट्रेड हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ लंदन सेशन के स्वीप होने पे न्यूयॉर्क कैसे ट्रेड होता है, न्यूयॉर्क के सॉरी एशिया के स्वीप होने पे न्यूयॉर्क कैसे और लंदन कैसे ट्रेड होता है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं इसको 5 मिनट पर यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। अब जब मैं इसको यहाँ पर 5 मिनट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने पॉइंट पर आ गया, मैं और ये भी जो हमारे पास स्विप का पॉइंट और कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग की। अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट मुझे एंट्री दे। मेरे पास ये वाला पॉइंट एमएसएस का है। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर इस टाइम पे मुझे एंट्री मिलेगी तो मेरे पास किल ज़ोन कोई नहीं है, तो मेरी एक्यूरेसी कन्फर्म नहीं होती, मेरी एक्यूरेसी कम हो सकती है उसकी वजह से। तो मैं वेट करूँगा कि मुझे या तो लंदन किल ज़ोन में एंट्री मिले 3 बजे के बाद, या फिर न्यूयॉर्क किल ज़ोन में एंट्री मिले। मैं इस टाइम में शिफ्ट होने पे ट्रेड नहीं करूँगा। बेशक मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन मेरा काम अभी नहीं आया है। अब आप देखो कि मार्केट ने यहाँ से अपना जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट कर दिया, मैं यहाँ से एंटर कर सकता था। लेकिन अभी तक यहाँ पर मार्केट ये इस पॉइंट पर ना हमारा लंदन स्टार्ट हो गया ये 2 बजे। तो ये मतलब है कि हमारे पास एशिया के लो की लिक्विडिटी ये वाला पॉइंट है और ये हमारे पास एशिया का हाई है। लेकिन हमें एशिया के लो की लिक्विडिटी चाहिए ताकि हम बाय कर सकें। अगर हमने सेल करना था तो मार्केट ने जब एशिया की इस वाले हाई की लिक्विडिटी देता, लंदन ऊपर जाके जब एमएसएस करता तब हम सेल कर सकते थे यहाँ तक, या फिर जो हमारे पास प्रीवियस कैंडल का लो होता। क्योंकि हमें बाय करना है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट एशिया की लिक्विडिटी स्वीप करे लंदन में, तब हम एमएसएस पे ट्रेड करेंगे, या फिर लंदन की लिक्विडिटी न्यूयॉर्क स्वीप करे तब हम ट्रेड करेंगे। हमारे पास 5 बजे ना लंदन हो गया क्लोज। यहाँ पर आके इस जगह पर आके हमारे पास लंदन हो जाएगा क्लोज, क्योंकि हमें बाय करना और मार्केट एशिया के लो से नीचे लिक्विडिटी नहीं ले रहा, सिर्फ खाली स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, तो हमें उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा लंदन क्लोज हो गया। अब हमारा न्यूयॉर्क स्टार्ट नहीं हुआ, न्यूयॉर्क हमारा होगा 8 बजे स्टार्ट, इस जगह पर आके ये यहाँ पर, ये 8 बजे यहाँ पर स्टार्ट होगा और ये हमारा, मैं लंदन का भी लगा देता हूँ, लंदन यहाँ पर हमारा क्लोज हो गया। अब ये जो बफर जोन है ना इसमें मार्केट मोस्टली साइडवेज रहता है क्या, या फिर मार्केट इसकी लिक्विडिटी खा ले इस एशिया के लो की और इसके ये लंदन के लो की और इन एशिया वगैरह के लो की, या एटलीस्ट इस लंदन के लो की तो खाए ना, क्योंकि इसमें आप सेशन वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
इसके लो की लिक्विडिटी खाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसके लंदन के लो की लिक्विडिटी खाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पास लंदन का लो है, आपको पता है, और 2 बजे के बाद जो हाई बना है, अब हम देख लेते हैं 2 कहाँ बजे हैं। ये यहाँ पर 2 बजे, इसका मतलब ये वाला हाई, ये लंदन का हाई है। मार्केट या तो इस लो को उड़ा दे न्यूयॉर्क के स्टार्ट होने पे, या फिर मार्केट उस हाई को उड़ा दे, तब हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ने हाई, हमने जाना बाय है, तो मार्केट सेल साइड से लिक्विडिटी ले, तब हम ट्रेड करेंगे बाय के लिए एमएसएस होने पे। अब आप ये नोट करो कि मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर। मार्केट ने एशिया के लो को भी उड़ाया और लंदन के लो को भी उड़ाया, और अपना जो स्ट्रक्चर है मार्केट वो शिफ्ट करने के लिए ऊपर की तरफ किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये, मैं इसको हटा देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप ये देखो कि मार्केट में यहाँ पर एमएसएस हो गया। अब ये आपके पास एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर अलाइन है। आप इस पॉइंट से ट्रेड ले सकते हो अपनी, और स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल सकते हो, और आप टारगेट कर सकते हो प्रीवियस डे का हाई। अब वो हाई ढूंढ लो, या फिर लंदन के हाई पे तो कभी अगर आपको कुछ मिल जाए तो बेस्ट है। प्रीवियस डे का आई आप ये देख सकते हो, वो यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि आपको यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रखा है, ऑलमोस्ट आप 1/6.84। अब अगर आप देखो तो आपको ये पता है कि ये चीज़ ज़्यादा वैलिड नहीं है। आप यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग चल लो। यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, -2 के हिसाब से 1/2.5 के नज़दीक ही बफर रख के आप वो ले सकते हो। या फिर आपके पास ऊपर तक जाने का मौका है ना, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ तक आपने आज जाना है। आपकी ट्रेड आज जानी चाहिए, या आज नहीं कल पहुँच जानी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट लिक्विडिटी उसी तरफ ही है। क्योंकि नीचे यहाँ पर आपको पता है एक हायर टाइम फ्रेम की डे 1 की एफईजी भी आई हुई थी, तो मार्केट वहाँ ईज़िली पहुँच सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है ना, वो मैंने सेट कर दी है इस जगह पे। मार्केट जब इस पॉइंट को टैप करेगी, आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी, और स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रख दो। और यहाँ पर 1/3 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बफर रख के देख लो जो भी है ना आपका। 1/3 आप सेट कर लो बेशक, 1/3 ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर। मैं यहाँ तक भी पॉइंटों को जाने की इजाज़त इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी लिक्विडिटी बहुत ऊपर पड़ी है। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट मेरी ट्रेड को ओपन करता है या नहीं। आप देख सकते हो मेरी ट्रेड है यहाँ पर ओपन हो गई है, और ओपन होने किस टाइम पे हो रही है, देखो मार्केट में ट्रेड भी आपकी बड़े टाइम पर ओपन हो रही है। मार्केट ने लिक्विडिटी खा ली न्यूयॉर्क से पहले ही सारी की सारी, और यहाँ पर 8:05 पे ट्रेड ओपन हो रही है, यानी कि न्यूयॉर्क के असल टाइमिंग के अंदर आपकी ट्रेड ओपन हो रही है। लिक्विडिटी मार्केट ने पहले ही लंदन और एशिया से खा के स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर इसको भी स्ट्रक्चर शिफ्ट मानो तब भी आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब आपने यहाँ से अपनी ट्रेड ले ली, ट्रेड लेने के बाद अब आपकी ट्रेड ओपन है। अब आप वेट करोगे कि मार्केट क्या करती है। यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते थे, फिर भी आप बाय कर सकते हो इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के। ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड होती है। आप ये देख सकते हो हमारा जो ट्रेड है वो टारगेट हिट हो चुका है 1/3 वाला। थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा के भी देख लो, 1/3 हिट हो गया है। अच्छा, मैंने अब जैसे आपको बताया था ना, आप ये वाली भी ट्रेड ले सकते थे, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। ये आपका प्रोपल्जन ब्लॉक के ऊपर आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते थे, मैंने कहा था। और ये आप यहाँ प तक भी जब भी जा सकते थे, 1/2.5 भी मिल रहा था यहाँ पे। उसके ऊपर आप जैसे मर्ज़ी, यानी कि जो ट्रेड हो रही है वो देखो, मार्केट -4 तक मेरे ख्याल में पहुँच गया है। आपका इसमें भी 1/3 हिट हो गया। आई होप ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है ना, वो भी आपको समझ आ गई होगी। मार्केट तो ख़ैर अभी और भी ऊपर तक जा सकता है। ये सारे का सारा मार्केट के पास ही है। मार्केट जा रहा है उस तरफ ना, ये देख सकते हो मार्केट -4.5 तक भी चला गया, ये वाले एरिया। और अगर यहाँ तक चला जाएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब आपकी जो ओवरऑल ट्रेड, वो जो 1/6 के हिसाब से सेट हो रही थी, वो भी आपकी ट्रेड टारगेट हिट कर सकती। यहाँ पर आपका न्यू डे ओपन हो गया है, कि यहाँ पर न्यू, यानी कि 9 बज चुके हैं। 9 तारीख हो गई है 8 से। आप ये देख सकते हो यहाँ पे भी मार्केट पहुँच गया प्रीवियस डे के हाई तक। लेकिन ये है कि वो फिर नेक्स्ट डे पहुँचा है। यहाँ पर आपको उसी दिन ही ट्रेड मिल गई थी। ट्रेड का यानी कि आपको टारगेट मिल गया था यहाँ तक। पहली ट्रेड में आपको पता है 1/6.37 रिस्क रिवार्ड रेशियो आ रहा था। ये वाली वो जो ट्रेड मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली भी आप ले सकते थे, वो भी आपको मैंने दिखाई थी करके किस तरह से लेनी थी। तो ये 1/6 है। बहरहाल आपको 1/6 से कोई लेना-देना नहीं है। आपको अपनी ट्रेड से लेना-देना है, आपने इस चीज़ का सारा का ध्यान रखना है। आई होप ये वाली एग्ज़ाम्पल भी आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे लंदन स्वीप होने पे न्यूयॉर्क एंट्री मैंने आपको दिखाई है। अब मैं आपको दिखाऊँगा न्यूयॉर्क स्वीप होने, अब मैं आपको दिखाऊँगा एशिया स्वीप होने पे लंदन में कैसे रिवर्सल में हम एंट्री करते हैं, वो भी बायस को अलाइन करके, बगैर बायस अलाइन किए नहीं। आपको पता था आपने बाय जाना है, तब आपने अपनी ट्रेड को सेट किया इस तरह से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है वो जीबीपी जेपीवाई की है, और करेंसी पेयर के अंदर जो क्रॉस पेयर्स हैं, मतलब जिनके साथ यूएस डॉलर ट्रेड नहीं हो रहा, उनमें मेरे हिसाब से सबसे ज़बरदस्त और हाई पोटेंशियल के साथ, जिसके अंदर मूवमेंट रहती है, हाई मोमेंटम रहता है, वो जीबीपी जेपीवाई है। आप इसको लाज़मी चेक किया करो और इस पे ट्रेड किया करो, ये अच्छा पेयर है। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये डे का चार्ट है, और मार्केट ने क्या किया है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करके ऊपर क्लोजिंग दी है। इस वाले डे में भी हम बाय कर सकते थे। उसके बाद आप ये देख पा रहे हो कि मार्केट ने क्या किया, इसके स्विंग लो से नीचे लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की। अब हमने नेक्स्ट 17 दिसंबर 2025 है,
ये 17 दिसंबर 2025 को अब हमने बाय करना है और हमारे पास जो हाई लेवल है वो ये वाला है और क्योंकि बायस ओवरऑल बाय साइड पर ही जा रहे हैं, तो हम इसमें यहाँ तक भी बाय कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आपने जिस तरह से देखना है वो बाय कर लेना। लेकिन हम कैसे ट्रेड करेंगे कि मार्केट लंदन स्वीप करे न्यूयॉर्क में, या फिर न्यूयॉर्क या फिर एशिया स्वीप हो जाए लंदन में, तो हम उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब हम किस टाइम फ्रेम पर हैं? 4 आवर के, सॉरी डे 1 के। हम इसको शिफ्ट करेंगे 1 आवर पर। 1 आवर पे शिफ्ट करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट में हमें कुछ ना कुछ सेल साइड से लिक्विडिटी स्वीप मिल जाए ताकि हम बाय कर सकें। वैसे तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारे बायस बाय साइड पर है। या तो कोई एफईजी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी एफईजी नहीं पड़ी हुई जिसमें मार्केट ट्रेड हो सके। तो ये हमारे पास लो पे लिक्विडिटी है प्रीवियस डे के न्यूयॉर्क की। ये वाले प्रीवियस डे का न्यूयॉर्क है 16 दिसंबर के। न्यूयॉर्क के अंदर कोई न्यूज़ आई है तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर। तो अगर मार्केट इसके सेल साइड से लिक्विडिटी स्वीप करती है और एशिया के लो साइड सेल साइड भी जो बनेगी मार्केट में वो स्वीप हो और लंदन में एमएसएस मिल जाए, तब हम ट्रेड करेंगे। या फिर लंदन स्वीप हो जाए और न्यूयॉर्क में एमएसएस मिल जाए बाय साइड के लिए, तब हम ट्रेड करेंगे। ध्यान रखना है आपने, बाय साइड को ट्रेड करना है। सेल साइड पे कितनी बार भी एमएसएस शिफ्ट हो जाए, आपने उसको ट्रेड नहीं करना क्योंकि आपके बायस बाय साइड पे लाइन है। अब आप यहाँ पर नोट करो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सेल साइड से लिक्विडिटी खाने के साथ-साथ मार्केट ने यहाँ से इसके नीचे से लिक्विडिटी खाई है। 2 बजे की कैंडल ने लिक्विडिटी खाई है और एशिया के तो सारे जो मार्केट ने स्वीप करने थे वो कर दिए। 2 बजे मार्केट ने लिक्विडिटी खा के 3 बजे क्लोजिंग अंदर दिए, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूयॉर्क का किल ज़ोन है, तो ये जो स्वीप हो रहा है ना, एशिया स्वीप हो गया, प्रीवियस डे का न्यूयॉर्क भी स्वीप हो गया लंदन के अंदर। अब हम इसे 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे। अब जब मैं इसे 5 मिनट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये आपको पता है ये प्रीवियस डे के न्यूयॉर्क का लो है और ये आज के एशिया का लो है, ये वाला भी और ये वाला भी। सॉरी, ये वाला एशिया का असल में लो है और यहाँ पर ये वाला पॉइंट हाई है और ये बाद में बने हैं 00 मिडनाइट के बाद। तो आप इसको ये समझ सकते हो, ये 2 बजे के बाद पहले बन रहा है, इसका मतलब ये 00 मिडनाइट के बाद का हाई है। अब एक और चीज़ नोट करो, फिर मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे से मज़ीद लिक्विडिटी हंट की। अब अगर मार्केट ये करे कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हमारा एमएसएस हो जाएगा। अब ये देख सकते हो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और आपको मौका दिया है एंट्री करने का। लेकिन क्योंकि यहाँ कोई एफईजी नहीं बन रही, कोई भी एक भी एफईजी नहीं सिवाय इस वाली एफईजी के, और ये एफईजी इतनी माइनर है कि आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दोगे नहीं, क्योंकि एक-एक चीज़ अलाइन हो रही होती है। आप ये समझते हो कि मार्केट कोई बआसानी ट्रेड करने के लिए हमें एरिया दे देती है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर एरिया मिले, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप ही है। अब आप यहाँ पर नोट करो कि मार्केट ने मज़ीद साइडवेज रह के यहाँ पर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास मार्केट ने एमएसएस करने के बाद मज़ीद एक हाई क्रिएट की है, ऊपर बॉडी क्लोज़ की है और यहाँ पर हमारे पास इसके बिल्कुल सामने एफपीजीए लाइन है। इस पॉइंट पर हम 15 मिनट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि मार्केट मज़ीद नीचे तो नहीं आएगा। अगर हम ये देखें कि मार्केट यहाँ कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, अगर यहाँ कोई मज़ीद एफईजी क्रिएट हो जाती है, जैसे अब मैं यहाँ पर एक कर रहा हूँ, देखो आप मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ पर एक एफपीजी क्रिएट हो गई। अब जब जैसे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है ना, तो आप यहाँ से अपनी एंट्री कर सकते हो इस पॉइंट से भी, और अगर इस क्लोजिंग के ऊपर भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल सकते हो, इसके नीचे भी डाल सकते हो। टारगेट कहाँ तक रख सकते हो, अब आपको पता है, आपने प्रीवियस डे के हाई तक अब आप जा सकते हो। ये वाला पॉइंट है हमारे पास प्रीवियस डे का हाई, सॉरी ये वाला नहीं है, हमारे पास 16 तारीख को ये वाला हाई बना था ना, ये वाला पॉइंट है न्यूयॉर्क ने जो हाई बनाया था प्रीवियस डे। ये देखो अभी मार्केट ने उसको टैप नहीं किया था। अब ये दोनों पॉइंट आपके पास लिक्विडिटी, आप यहाँ तक भी मार्केट को लेके जा सकते हो। 1/2.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, तो आपकी ये वाली ट्रेड भी इस हिसाब से वैलिड है। अब आपकी ट्रेड ओपन हो गई, आप बेसिक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करके देख लेना, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर दोबारा 5 मिनट पर आ जाता हूँ। एमएसएस आपको पता है ये वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने इसके हिसाब से मार्क करनी है, एमएसएस के हिसाब से ही, क्योंकि मार्केट इसके हिसाब से कायल है वहाँ तक 2.5 के एरियाज वगैरह तक जाने के लिए, उसके हिसाब से नहीं। ये एक अलग पॉइंट है बिल्कुल। मैंने ये लगा लिया, अब आप देखते हो मार्केट क्या करती है। हमारी ट्रेड ओपन हो गई है बहरहाल। आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है, M15 की इस वाली एफईजी को फिल किया है। ये वाली जो एफईजी मार्केट ने बनाई हुई थी, हम इसी टाइम फ्रेम पर आके देख लेते हैं अब ट्रेड का, वो फिल किया है। यहाँ से भी आप ये देख सकते थे, बहरहाल मैंने यहाँ से एंट्री कर ली। आपको वैसे एफईजी का वेट करना चाहिए। आप ये देख सकते हो मार्केट ने जो ट्रेड है वो -4.5 तक चली गई है, यानी 1/4 तक हिट कर चुके हैं ऑलरेडी। आई होप ये जितनी भी आपको लिक्विडिटी की सारी एग्जांपल दें आपको समझ आई होंगी। देखो, मैंने कहीं पर भी कोई भी स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम के अलावा कोई टाइम फ्रेम नहीं यूज़ किया और जो चीज़ आपको समझाई वो प्रॉपर अलाइन करके समझाई। अगर मैं 1 मंथ पे था तो मैं 1 डी पे आया था, अगर मैं 4 आवर पे था तो 15 मिनट पे आया था, अगर मैं 1 वीक पर था तो 4 आवर पर आया था, या फिर ऐसी जो कंडीशन थी जिनके अंदर मैंने मल्टीपल शिफ्ट मारा है। जैसे मैंने आपको पहले जीबीपी कैड की सेकंड वाली जो मैंने एग्जांपल समझाई, तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैं 1 डी से 1 आवर पर आया था
और 1 आवर से फिर 5 मिनट पर आया था। यही सेम कंडीशन मैंने इसमें जीबीपी जेपीवाई वाले में भी की है कि मैं डे 1 से 1 आवर पर आया, 1 आवर पे मार्केट ने इस वाले प्रीवियस डे के न्यूयॉर्क को स्वीप किया सेल साइड से। क्योंकि मुझे बाय जाना है, मेरे बायस बाय साइड में, मैंने सेल तो नहीं आना। अगर मैं सेल करूँगा तो मैं ज़ाहिर बात है इन ऑर्डर ब्लॉकों से मार्केट ये देखो नीचे गिर रहा है। अब आप ये नोट करो देखो, कि मार्केट किस तरह से ट्रैप कर रहा है आपको। मैं ये वाले पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप ये एमएसएस देख के मार्केट में सेल कर देते, तो आप कहते हैं मैं यहाँ तक आ सकता हूँ और ये इस तरह से भी कोई भी आप ट्रेड लेते हो इस तरह से, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग, आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर आ जाता। आपको एक तो ट्रेड का कोई मुँह मत्था नहीं है। आप कहते हैं मैं यहाँ तक आ सकता था, आप बेशक यहाँ तक भी आके देख लो तब भी 1/2 ही मिल रहा है। अब आप वो 1/2 हो सकता है ले सकते थे, आपने इस हाई के ऊपर से एसएल डाला होता। लेकिन वो एसएल हिट हो जाना था, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके बाय साइड में आपने बाय करना है, सेल नहीं करना। अगर मार्केट ने एशिया के हाई के ऊपर से लिक्विडिटी ली भी है, ये वाला एशिया का हाई था। अगर मार्केट ने एशिया के हाई के ऊपर से लिक्विडिटी ली है, यहाँ पर एशिया के हाईज़ हैं ये सारे के सारे, तो आपने सेल नहीं करना। आपको पता है आपने बाय करना है जब मार्केट ने एशिया के लो से लिक्विडिटी लेकर M5 पे या M15 पे एमएसएस किया है, तब हमने ट्रेड किया है। आई होप ये वाली एग्ज़ाम्पल भी आपको समझ आई होगी। मुझे उम्मीद है पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। मैंने इस वीडियो में 7 एग्ज़ाम्पल शेयर की हैं। आई होप ये सारी एग्ज़ाम्पल आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने काफ़ी सारी वैसे कट्स लगा के ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं एक-एक एग्ज़ाम्पल को रिकॉर्ड करके देन वो रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा था। मुझे तो नहीं पता अभी कितने मिनट की हो गई होगी। बहरहाल फिर भी ये मेरा ख़्याल है कि 40 से 50 मिनट की तो हो गई होगी वीडियो। और इतनी एग्ज़ाम्पल मैंने आज तक अपनी किसी एक वीडियो में भी नहीं दी। 7 एग्ज़ाम्पल दी हैं और सारे ज़बरदस्त किस्म की आपको लिक्विडिटी ए टू ज़ी समझाई है। और एग्ज़ाम्पल भी वर्स्ट कंडीशन तक की दी हैं। ये आप एक कंडीशन देख रहे हो, इस तरह की कंडीशन बहुत रेयर होती है। आप इस तरह की कंडीशन में ट्रेड करना बड़ी बात है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिखाई है किस तरह से हमने यहाँ पर ट्रेड की है। और यही तरीकाकार है, अगर सिंपल मिल जाए तो सबसे ज़बरदस्त है, अगर सिंपल नहीं भी मिल रहा, तो जो तरीक़ाकार है वही ट्रेडिंग का होता है। या आप अपनी मर्ज़ी से ट्रेड ऐसे-वैसे नहीं मुँह उठा के कर सकते। आई होप ये सारी एग्ज़ाम्पल्स आपको समझ आ गई होंगी। मुझे अब इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी सवाल है टेलीग्राम पे भी कमेंट मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी, या फिर आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ या उन अपने फैमिलीज़ के साथ जो लोग ट्रेड करते हैं। मुझे भी इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।